एपिसोड 1। ज़बरदस्ती की शादी। मुंबई की रात यूजुअल तरह से चमक रही थी, लेकिन सिंघानिया मैंशन के अंदर एक अलग हाई टेंशन का माहौल था। जैसे हर दीवार किसी बड़े फाइल की गवाह बनने वाली हो, और उस फाइल का बोझ सबसे ज्यादा आरव सिंघानिया के कंधों पर था, जो सिर्फ 24 साल की उम्र में हाई एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका था। लेकिन आज वो अपनी लाइफ के सबसे बड़े डिसीजन पर खुद का कंट्रोल खो चुका था। आरव अपने रूम की बालकनी में खड़ा था, नीचे सिटी की लाइट्स देख रहा था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक हाई बात चल रही थी, मेरी शादी, बिना मेरी मर्जी के। उसने अपनी फिस्ट टाइट की, गुस्सा क्लियरली उसके चेहरे पर था। तभी पीछे से उसके फादर, राजवीर सिंघानिया की आवाज आई, कल शादी है, आरव, और तुम्हें रेडी रहना होगा। आरव ने बिना मुड़े जवाब दिया, मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, मैं ये शादी नहीं करना चाहता। राजवीर ने कामली कहा, ये सिर्फ तुम्हारी चॉइस नहीं है। आरव तुरंत मर गया, उसकी आंखों में इरिटेशन था, तो क्या मैं एक पपट हूं? रूम में कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंस छा गया। राजवीर उसके पास आए, सीधा उसकी आंखों में देखते हुए बोले, तुम सिंघानिया हो, और सिंघानिया अपनी फैमिली के डिसीजंस के खिलाफ नहीं जाते। ये लाइन आरव के ईगो को सीधा हिट कर गई, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने बस आंखें बैंड की और चुप हो गया। उसकी जिंदगी का डिसीजन हो चुका था। दूसरी तरफ, एक सिंपल मिडिल क्लास घर में श्रद्धा अपने बेड के कोना पर बैठी थी। उसके हाथ में उसका दुपट्टा था, जिसे वो बार बार फोल्ड कर रही थी, जैसे अपनी नर्वसनेस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि वो सिर्फ 21 साल की थी, और कल उसकी शादी एक ऐसे इंसान से होने वाली थी जिसे वो प्रॉपर्ली जानती भी नहीं थी। श्रद्धा, बेटा तैयार हो जाओ, कल से सब बदल जाएगा, उसकी माँ ने सॉफ्टली कहा। श्रद्धा ने धीरे से पूछा, माँ, क्या मैं वहां खुश रह पाऊंगी? उसकी माँ कुछ सेकंड्स के लिए चुप रही, फिर सिर्फ इतना कहा, शादी के बाद लड़की को खुद हाई सब ठीक करना पड़ता है। ये जवाब श्रद्धा के दिल को और हैवी कर गया। उसने मिरर में अपने आप को देखा, सिंपल सी लड़की, बड़े सपने नहीं, बस एक नॉर्मल जिंदगी चाहिए थी जहां रिस्पेक्ट हो, प्यार हो। पर क्या उससे ये सब मिलेगा? अगली शाम, सिंघानिया मैंशन एक रॉयल वेडिंग वेन्यू बन चुका था। लाइट्स, डेकोरेशन, मीडिया कवरेज, सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन उस परफेक्शन के पीछे दो जिंदगियां कॉम्प्रोमाइज हो रही थी। आरव मंडप में बैठा था, परफेक्टली ड्रेस्ड, कॉन्फिडेंट दिख रहा था, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल रेडी नहीं था। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन आरव का फोकस कहीं और था, बस ये सब जल्दी खत्म हो। तभी एंट्रांस पर सबकी नजर गई। श्रद्धा रेड लहंगा में मंडप की तरफ आ रही थी, उसके कदम धीरे दिल तेज धड़क रहा था, और आंखों में हल्का सा डर क्लियरली दिख रहा था। आरव ने उससे एक बार देखा, सिर्फ एक सेकंड के लिए, फिर नजर हटा ली। उसके लिए ये बस एक फॉर्मल प्रोसेस था। श्रद्धा उसके पास बैठी, पंडित ने रिचुअल स्टार्ट किए। हाथ आगे बढ़ाइए, पंडित ने कहा। आरव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, श्रद्धा ने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ पर रखा, उसके हाथ ठंड, नर्वसनेस से भरे हुए। आरव ने फील किया, पर इग्नोर कर दिया। 7 फेरे स्टार्ट हुए, हर फरा एक प्रॉमिस होता है, लेकिन यहाँ प्रॉमिसेस सिर्फ रिचुअल्स तक सीमित थे। श्रद्धा हर मंत्र सुन रही थी, और दिल में बस एक हाई दुआ कर रही थी, मुझे रिस्पेक्ट मिल जाए। आरव हर फरल ले रहा था, और बस वेट कर रहा था, कब ये खत्म होगा। शादी कंप्लीट हुई, लोगों ने कंग्रेचुलेट किया, फोटोज लिए, स्माइल्स एक्सचेंज हुई, लेकिन असली इमोशन सिर्फ दो लोग जानते, आरव और श्रद्धा। रात को श्रद्धा को आरव के रूम में भेजा गया। रूम लग्जूरियस था, पर उसके लिए वो एक अजनबी जगह थी। वो बेड के एज पर बैठी थी, हाथ जोड़कर, आंखों में एंग्जाइटी। दूर खुला। आरव अंदर आया। उसने श्रद्धा की तरफ देखा, फिर अपना कोट उतरकर साइड पर रख दिया। कुछ सेकंड्स तक साइलेंस रहा। फिर आरव ने सीधा बोला, लेट्स बी क्लियर। श्रद्धा ने धीरे से उसकी तरफ देखा। ये शादी सिर्फ फैमिली के प्रेशर में हुई है। तुम अपनी लिमिट्स में रहना, और मुझसे कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखना। श्रद्धा का दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। पर शादी? आरव ने उसकी बात कट कर दी, शादी सिर्फ नाम की है। तुम मेरी वाइफ हो, पर मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं। रूम का माहौल सडनली हैवी हो गया। श्रद्धा ने आंखों में आंसू रोकने की कोशिश की, मैं एडजस्ट करने की कोशिश करूंगी। आरव ने ठंडी हंसी दी, कोशिश मत करो, बस इंटरफियर मत करो। इतना कहकर वो सोफा पर बैठ गया, फोन निकल लिया, जैसे श्रद्धा वहां एग्जिस्ट हाई नहीं करती। श्रद्धा चुपचाप बैठी रही, उसकी आंखों से आंसू धीरे धीरे गिरने लगे, बिना आवाज के। उस रात उसने समझ लिया, ये शादी एक रिश्ता नहीं, एक बोझ है। सुबह हुई। आरव रेडी हो चुका था, बिजनेस सूट में, कॉन्फिडेंट, जैसे कुछ हुआ हाई नहीं। श्रद्धा ने हिम्मत करके पूछा, आप ब्रेकफास्ट करेंगे? आरव ने बिना देखे जवाब दिया, मुझे लेट हो रहा है। और वो चला गया। श्रद्धा उसके पीछे देखते रह गई। एक रिश्ता शुरू हुआ था, पर उसमें शुरुआत से हाई दूरी थी। श्रद्धा ने मिरर में अपने आप को देखा, और धीरे से कहा,
ये मेरी नई जिंदगी है। पर उसके दिल के अंदर एक आवाज आई, या शायद एक इम्तिहान। एंडिंग हुक। एक ज़बरदस्ती की शादी, एक कोल्ड हस्बैंड, और एक लड़की जो सिर्फ रिस्पेक्ट चाहती है। ये कहानी अभी शुरू हुई है। एपिसोड 2, नए घर के रूल्स। सुबह का वक्त था। सिंघानिया मैंशन के बड़े से डाइनिंग हॉल में सब लोग ऑलरेडी ब्रेकफास्ट के लिए बैठे हुए थे। टेबल पर हर तरह का खाना था, सर्वेंट्स इधर उधर चल रहे थे, लेकिन अस लग्जूरियस सेटअप के बीच श्रद्धा के दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, क्योंकि ये उसका पहला दिन था इस घर में, और उससे समझ नहीं आ रहा था कि उससे कैसे बिहेव करना चाहिए। वो धीरे से डाइनिंग हॉल में एंटर हुई। उसने सिंपल सा सूट पहना था, ज्वेलरी मिनिमल थी, और उसकी आंखों में अभी भी कल रात की थकान और इमोशनल बोझ क्लियरली दिख रहा था, जैसे वो एक रात में हाई बदल गई हो। टेबल के हेड पर राजवीर सिंघानिया बैठे थे, उनके साइड में आरव की मदर कविता सिंघानिया, जिनके चेहरे पर एक कंट्रोल्ड सा एक्सप्रेशन था, ना ज्यादा प्यार ना ज्यादा गुस्सा, बस एक जजमेंट। श्रद्धा ने धीरे से कहा, गुड मॉर्निंग। कविटर ने उससे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कामली बोला, सिंघानिया हाउस में सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट होता है, लेट आना हमारे यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है। श्रद्धा एक सेकंड के लिए रुक गई, उसने क्लॉक की तरफ देखा, 7:20 हो चुके थे। सॉरी, उसने धीरे से कहा और चेयर पर बैठने लगी। रुको, राजवीर की आवाज आई। श्रद्धा तुरंत सीधी खड़ी हो गई। यहाँ पहले घर के बड़े लोग बैठे हैं, फिर बाकी, राजवीर ने कामली कहा। श्रद्धा ने तुरंत हाँ में सर हिले, जी। वो साइड में खड़ी हो गई। जब तक सब लोग प्रॉपर्ली सेटल नहीं हो गए, तब तक उसने वेट किया। उसके लिए ये सब नया था, पर वो सीखने की कोशिश कर रही थी। आरव ऑलरेडी टेबल पर बैठा था, लैपटॉप ओपन था, एक हाथ से कॉफी पी रहा था और दूसरे हाथ से मेल्स चेक कर रहा था। उसने एक बार भी श्रद्धा की तरफ नहीं देखा, जैसे वो उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। कविता ने कामली पूछा, आरव, आज तुम्हें इवनिंग में मेहता फैमिली के साथ डिनर अटेंड करना है। आरव ने शॉर्ट सा रिप्लाई दिया, आई हैव ए मीटिंग। राजवीर ने सीधा बोला, मीटिंग कैंसिल करो, ये इंपॉर्टेंट है। आरव ने लैपटॉप बैंड किया, क्लियरली इरिटेटेड, लेकिन कुछ बोला नहीं। श्रद्धा ये सब साइलेंटली ऑब्जर्व कर रही थी, उससे समझ आ रहा था कि इस घर में डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं। श्रद्धा, कविता की आवाज आई। जी, कल से तुम्हें घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होंगी, ये कोई नॉर्मल घर नहीं है, यहाँ हर चीज एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होती है। श्रद्धा ने सॉफ्टली कहा, मैं ट्राई करूंगी। कविता ने तुरंत करेक्ट किया, ट्राई नहीं, परफेक्ट। ये वर्ड सीधा उसके दिल पर लगा, लेकिन उसने सिर्फ हाँ में सर हिले। ब्रेकफास्ट के बाद एक मेड उससे घर का टूर देने लगी। हर रूम लग्जरी से भरा हुआ था, लेकिन अस लग्जरी में वार्मथ की कमी थी। ये आपका रूम है, मैडम, मेड ने कहा। श्रद्धा ने रूम को देखा, कल रात यही जगह उसके लिए इतनी हैवी थी। सर यूजुअली बिजी रहते हैं, मेड ने कैजुअली ऐड किया। श्रद्धा ने बस हल्का सा स्माइल दिया, जैसे वो ऑलरेडी समझ चुकी हो। दिन भर श्रद्धा घर के रूल्स समझने में लगी रही, क्या कब होता है, कौन क्या एक्सपेक्ट करता है, कैसे बिहेव करना है, हर चीज एक सिस्टम के अंदर थी। पर इस सिस्टम में एक चीज मिसिंग थी, उसकी खुद की मर्जी। शाम को आरव घर वापस आया, उसके स्टेप्स कॉन्फिडेंट जैसे वो अपनी दुनिया का किंग हो, लेकिन जैसे हाई उसने श्रद्धा को लिविंग रूम में बैठा देखा, उसका एक्सप्रेशन इंस्टेंटली कोल्ड हो गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने सीधा पूछा। श्रद्धा थोड़ी नर्वस हो गई, मैं बस वेट कर रही थी। किस चीज का? आपका। आरव ने थोड़ी सी हंसी दी, लेकिन उसमें वार्मथ नहीं थी। मैंने तुमसे कहा था ना, मेरी लाइफ में इंटरफियर मत करो। श्रद्धा चुप हो गई। अपना टाइम वेस्ट मत करो मेरे लिए वेट करके, आरव ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे आदत नहीं है किसी को आंसर देने की। ये कहकर वो सीधा अपने रूम की तरफ चला गया। श्रद्धा वही खड़ी रह गई, उसने कुछ गलत नहीं किया था, फिर भी उससे डांट मिली थी। उसने धीरे से अपनी आंखों को बैंड किया और एक गहरी सांस ली। ये सिर्फ शुरुआत थी। एपिसोड 3, दूर दुनिया एक घर। अगली सुबह श्रद्धा ने अलार्म से पहले हाय आंख खोल ली, जैसे उसका दिमाग एबज नए घर के रूल्स को अपने आप फॉलो करने लगा हो। उसने क्लॉक देखी, 6:15, आज वो लेट नहीं होना चाहती थी। वो क्वाइटली उठी, रेडी हुई और सीधा किचन की तरफ चली गई, जहां ऑलरेडी स्टाफ काम कर रहा था, लेकिन उसने डिसाइड किया कि आज वो खुद कुछ करेगी। मैडम, आप बताएं क्या बनाना है? एक कुक ने रिस्पेक्टफुली पूछा। श्रद्धा ने हल्का सा स्माइल किया, मैं हेल्प कर लेती हूँ, ब्रेकफास्ट सिंपल रखिए। उसने अपने हाथों से चाय बनाई, शायद इस घर में पहली बार उसने अपनी मर्जी से कुछ किया था। 7 बजे शार्प, श्रद्धा डाइनिंग टेबल के पास रेडी खड़ी थी। इस बार वो पहले से हाई प्रेजेंट थी। कविता ने उससे देखा, और पहली बार उनके एक्सप्रेशन में हल्की सी अप्रूवल दिखाई दी। गुड, उन्होंने सिर्फ इतना कहा। ये छोटा सा वर्ड भी श्रद्धा के लिए काफी था।
आरव टेबल पर आया, यूजुअल तरह से फोन और लैपटॉप के साथ। उसने चाय का कप उठाया, एक सीप ली और थोड़ा सा रुक गया। ये किसने बनाई? उसने कैजुअली पूछा। श्रद्धा ने धीरे से कहा, मैंने। आरव ने एक सेकंड के लिए उसकी तरफ देखा, फिर नॉर्मल टोन में बोला, ठीक है। बस इतना हाई, ना तारीफ, ना कंप्लेंट। लेकिन श्रद्धा के लिए ये भी एक छोटी सी जीत थी। ब्रेकफास्ट के बाद कविटर ने श्रद्धा को अपने रूम में बुलाया। तुम्हें आज इवनिंग फंक्शन अटेंड करना है, उन्होंने सीधा बोला। श्रद्धा थोड़ी कंफ्यूज्ड हुई, कौन सा फंक्शन? बिजनेस सर्कल का डिनर है, आरव के साथ जाना होगा तुम्हें, कविटर ने कामली कहा। श्रद्धा के दिल की धड़कन थोड़ी बढ़ गई। ये पहली बार था जब वो आरव के साथ पब्लिक में जाएगी। जी, उसने धीरे से कहा। शाम को श्रद्धा रेडी हो रही थी। उसने एक एलिगेंट साड़ी पहनी थी, सिंपल मेकअप, लेकिन उसकी नेचुरल ब्यूटी उससे अलग हाई ग्रेस दे रही थी। वो मिरर के सामने खड़ी थी, अपने आप को देखते हुए, थोड़ी नर्वस, थोड़ी अनश्योर। तभी दूर खुला। आरव अंदर आया। उसकी नजर एक सेकंड के लिए श्रद्धा पर रुकी, फिर उसने अपनी वॉच एडजस्ट की। रेडी हो? श्रद्धा ने हाँ में सर हिले। चलो, आरव ने शॉर्ट सा जवाब दिया। कार में कंप्लीट साइलेंस था। श्रद्धा कुछ बोलना चाहती थी, पर वर्ड्स नहीं मिल रहे थे। फाइनली उसने हिम्मत करके पूछा, मुझे वहां क्या करना होगा? आरव ने सीधा विंडशील्ड की तरफ देखते हुए कहा, बस स्माइल करना और अननेसेसरी बात मत करना। श्रद्धा ने धीरे से ओके कहा। उससे समझ आ गया कि ये सिर्फ एक अपीयरेंस है, पार्टनरशिप नहीं। फंक्शन एक 5 स्टार होटल में था। लाइट्स, म्यूजिक, हाई प्रोफाइल गेस्ट्स, सब कुछ ग्लैमरस था। जैसे हाय आरव और श्रद्धा अंदर एंटर हुए, सबकी नजर अन पर गई। मिस्टर सिंघानिया, लोग ग्रीट करने लगे। आरव कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ सबसे मिल रहा था, लेकिन श्रद्धा उसके साथ चल रही थी, थोड़ी सी लॉस्ट। योर वाइफ? एक बिजनेसमैन ने पूछा। आरव ने फॉर्मल टोन में कहा, यस श्रद्धा। बस इंट्रोडक्शन, उससे ज्यादा कुछ नहीं। श्रद्धा ने पोलाइटली स्माइल किया। कुछ देर बाद आरव अपने बिजनेस सर्कल में बिजी हो गया, डिस्कशंस, डील्स, नेटवर्किंग, और श्रद्धा एक कॉर्नर में खड़ी रह गई। उसने आसपास देखा, सब लोग अपनी अपनी दुनिया में बिजी थे। वो स्लोली एक साइड चेयर पर बैठ गई। उसने फील किया, वो इस जगह का हिस्सा होते हुए भी, इस जगह का हिस्सा नहीं थी। तभी एक लेडी उसके पास आई, तुम आरव की वाइफ हो ना? श्रद्धा ने पोलाइटली कहा, जी। लेडी ने हल्का सा स्माइल किया, लकी हो तुम, आरव जैसे सक्सेसफुल हस्बैंड सबको नहीं मिलते। श्रद्धा ने भी स्माइल की, पर उसके दिल में एक हाई थॉट आया। क्या सच में? दूर खड़े आरव की नजर एक बार श्रद्धा पर गई। वो अकेली बैठी थी। एक सेकंड के लिए उसका एक्सप्रेशन चेंज हुआ, जैसे उसने नोटिस किया हो। फिर उसने अपनी नजर वापस हटा ली और कॉन्वर्सेशन में बिजी हो गया। एपिसोड 4, अकेलापन। फंक्शन धीरे धीरे और लाउड होता जा रहा था। म्यूजिक तेज हो रहा था, लोग हंस रहे थे, ड्रिंक सर्व हो रही थी। लेकिन आज सबके बीच श्रद्धा एक कॉर्नर टेबल पर चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखें कभी क्राउड को देखती, कभी एंट्रांस को, जैसे वो बस वेट कर रही हो कि कब ये सब खत्म हो और वो वापस जा सके। उसने अपने हाथ की अंगुलियों को हल्का सा जोड़ा, नर्वस हैबिट, और अंदर अपने आप को समझाने की कोशिश की, ये नॉर्मल है, तुम्हें आदत डालनी होगी। पर दिल इतनी आसानी से नहीं मानता। दूसरी तरफ आरव अपने सर्कल के बीच खड़ा था, कॉन्फिडेंट, शार्प, हर बात पर कंट्रोल, हर डील पर फोकस। लोग उसकी बात ध्यान से सुन रहे थे, रिस्पेक्ट क्लियरली दिख रहा था। लेकिन आज सबके बीच एक बार फिर उसकी नजर श्रद्धा की तरफ गई। वो ऐप भी अकेली थी। उसने अपनी ड्रिंक का सीप लिया और नजर हटा ली, जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। उसके लिए इमोशंस डिस्ट्रैक्शंस थे, और डिस्ट्रैक्शंस उससे पसंद नहीं थे। कुछ देर बाद एक यंग बिजनेसमैन श्रद्धा के पास आया। हाय, आप अलोन लग रही हैं, मे आई जॉइन? श्रद्धा थोड़ी ऑकवर्ड हो गई, पर पोलाइटली बोली, जी। मैं कारण हूं, उसने स्माइल के साथ कहा। श्रद्धा, उसने धीरे से जवाब दिया। ऑनेस्टली, आप थोड़ी अनकंफर्टेबल लग रही हैं, कारण ने कैजुअली कहा। श्रद्धा ने हल्की सी स्माइल दी, नया है सब। अंडरस्टैंडेबल, कारण ने फ्रेंडली टोन में कहा। आरव थोड़ा रिजर्व टाइप है। ये सुनकर श्रद्धा ने सिर्फ एक छोटी सी स्माइल दी, जैसे वो ऑलरेडी ये जानती हो। दूर खड़े आरव की नजर इस बार क्लियरली श्रद्धा और कारण पर पड़ी। उसका एक्सप्रेशन थोड़ा सा चेंज हुआ, आंखों में हल्का सा इरिटेशन आया, लेकिन उसने तुरंत अपने आप को कंट्रोल किया। फोकस, उसने अपने आप से कहा, और वापस कॉन्वर्सेशन में लग गया। पर उसका दिमाग अब पूरी तरह प्रेजेंट नहीं था। वेज आपको यहाँ एंजॉय करना चाहिए, कारण ने कहा, इतनी सीरियस क्यों हो? श्रद्धा ने धीरे से कहा, मैं ट्राई कर रही हूँ। कारण हंस पड़ा, ट्राई नहीं, बस रिलैक्स हो जाओ। उसकी टोन फ्रेंडली थी, बिना किसी जजमेंट के। श्रद्धा को काफी टाइम बाद किसी ने नॉर्मल तरह से बात की थी, बिना एक्सपेक्टेशंस के। उसने थोड़ा सा कंफर्टेबल फील किया।
तभी आरव सीधा उनके पास आया। उसका प्रेजेंस सडनली हैवी फील हुआ। कारण? आरव ने सीधा कहा, मिस्टर मेहता तुम्हें ढूंढ रहे हैं। कारण तुरंत खड़ा हो गया। ओ, ओके, आई जस्ट कम। उसने श्रद्धा की तरफ देखा। नीस मीटिंग यू। सेम, श्रद्धा ने सॉफ्टली कहा। कारण चला गया। ए फ्लैट वहां सिर्फ आरव और श्रद्धा थे। कुछ सेकंड्स तक साइलेंस रहा। आरव ने सीधा पूछा, बॉ हो रही थी? श्रद्धा ने ऑनेस्टली कहा, हाँ। आरव ने थोड़ा सा सार्काज्म के साथ कहा, तो स्ट्रेंजर्स से दोस्ती करना सोल्यूशन है। श्रद्धा थोड़ी हर्ट हो गई, वो बस बात कर रहे थे। आरव ने उसकी बात कट की, तुम्हें पता है ना ये लोग कैसे होते हैं? श्रद्धा ने सीधा जवाब दिया, मुझे नॉर्मल बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। ये पहली बार था जब उसने आरव को डायरेक्टली जवाब दिया था। आरव एक सेकंड के लिए उससे देखता रहा, जैसे उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। जस्ट बी केयरफुल, उसने ठंडी आवाज में कहा। ये वार्निंग थी या कंसर्न, समझ जाना मुश्किल था। श्रद्धा ने कुछ नहीं कहा। आरव वापस मट गया और फिर से अपने वर्ल्ड में बिजी हो गया। पर इस बार श्रद्धा ने उससे नहीं देखा। उसने अपनी नजर हटा ली, जैसे उसने डिसाइड कर लिया हो कि वो हर बार एक्सपेक्ट नहीं करेगी। फंक्शन खत्म होने लगा। लोग धीरे धीरे निकलने लगे। आरव और श्रद्धा का में वापस बैठ गए। इस बार भी साइलेंस था, लेकिन इस साइलेंस का मतलब थोड़ा अलग था। श्रद्धा विंडो के बाहर देख रही थी, लाइट्स ब्लर हो रही थी। आरव ड्राइव कर रहा था, पर उसका दिमाग इस कॉन्वर्सेशन पर अटका हुआ था। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? उसने खुद से पूछा, पर जवाब नहीं मिला। एपिसोड 5, हद से ज्यादा। रात का सफर खामोशी में हाई खत्म हुआ, लेकिन जैसे हाई का सिंघानिया मैंशन के गेट के अंदर घुसी, हवा का माहौल बदल गया, जैसे ऐप कोई बात दाबने वाली नहीं थी। आरव ने कार पार्क की, इंजन बैंड किया और बिना श्रद्धा की तरफ देखे बोला, उतारो। श्रद्धा क्वाइटली कार से बाहर आई, उसके स्टेप्स धीरे द, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी फंक्शन का सीन चल रहा था। वो नॉर्मल बात कर रही थी, फिर भी आरव का रिएक्शन इतना हाश क्यों था? जैसे हाई वो दोनों अंदर आए, आरव सीधा लिविंग रूम के बीच रुक गया। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? उसकी आवाज सडनली शार्प हो गई। श्रद्धा एक सेकंड के लिए शॉक हो गई। क्या? पब्लिक प्लेस में स्ट्रेंजर्स के साथ इतनी कैजुअली बात करना, तुम्हें लगता है ये ठीक है? श्रद्धा ने अपनी हिम्मत जोड़ी, वो बस नॉर्मल कॉन्वर्सेशन थी। आरव उसके पास आया, उसकी आंखों में गुस्सा क्लियरली दिख रहा था। तुम सिंघानिया नाम कैरी करती हो, अब बिहेव अकॉर्डिंगली। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, एक वार्निंग थी। श्रद्धा के अंदर कुछ टूट रहा था, लेकिन इस बार वो बिल्कुल चुप नहीं रही। मैं कोई गलत काम नहीं कर रही थी, उसने धीरे पर क्लियर टोन में कहा। आरव का पेशेंस स्नैप हो गया। तुम मुझे सिखाओगी क्या सही है? उसने जोर से टेबल पर अपना फोन पटका। आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। श्रद्धा हल्की सी डर गई, लेकिन पीछे नहीं हटी। मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक्सप्लेन? आरव ने sarcastically रिपीट किया, मुझे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें रूल्स फॉलो करने की जरूरत है। उसने एक स्टेप और आगे बढ़ाया, अब वो श्रद्धा के बिल्कुल सामने था। यहाँ जो मैं बोलूंगा वही होगा। रूम का एटमॉस्फेयर हैवी हो गया। श्रद्धा की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। मैं इंसान हूं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं, उसने धीरे से कहा। ये लाइन सीधा आरव के ईगो पर लगी। एक सेकंड के लिए उसका एक्सप्रेशन और डार्क हो गया। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? उसने टीथ क्लेंच करके पूछा। श्रद्धा ने सीधा जवाब दिया, प्रॉब्लम यह है कि आप मुझे एक इंसान की तरह ट्रीट हाई नहीं करते। साइलेंस। डेंजरस साइलेंस। आरव ने अपनी नजर उसकी आंखों में गाड़ दी, तुम्हें जितना दिया गया है ना, उतना अप्रिशिएट करना सीखो। श्रद्धा का पेशेंस फाइनली ब्रेक हो गया। रिस्पेक्ट दिया जाता है, खरीदा नहीं जाता, उसने बोल्ड टोन में कहा। ये सुनते हाय आरव का गुस्सा कंट्रोल के बाहर चला गया। उसने पास वाली ग्लास वाज उठाए और जोर से फ्लोर पर फेंक की। क्रैश। ग्लास के टुकड़े हर तरफ बिखर गए। श्रद्धा एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गई। उसका दिल तेज धड़क रहा था। आरव ने ठंडी पर डेंजरस आवाज में कहा, मुझे चैलेंज मत करो, श्रद्धा। ये पहली बार था जब उसने उसका नाम इस टोन में लिया था। श्रद्धा धीरे से पीछे हटी, उसकी आंखों में डर क्लियरली था, लेकिन इस बार इस डर के साथ एक और चीज थी, हर्ट और थोड़ी सी हिम्मत। मैं बस नॉर्मल लाइफ चाहती हूँ, उसने धीरे से कहा। आरव ने sarcastic हंसी दी, तो गलत जगह आ गई हो। ये कहकर वो सीधा स्टेयर्स की तरफ चला गया। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। श्रद्धा वही खड़ी रह गई, ब्रोकन ग्लास के बीच। उसने धीरे से नीचे झुककर एक टुकड़ा उठाया, उसकी उंगली हल्की सी कट हो गई। खून की एक बूंद निकली, पर उससे ज्यादा दर्द उसके दिल में था। उसने अपनी उंगली को देखा, फिर अपनी आंखों को बैंड किया। आज उससे समझ आ गया था, ये सिर्फ थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक टॉक्सिक जिंदगी है। एपिसोड 6, चुप रहने की कीमत।
सुबह का वक्त था, लेकिन श्रद्धा के लिए रात अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने पूरी रात प्रॉपरली नींद नहीं ली। बार बार उसके दिमाग में वही सीन रिपीट हो रहा था, ग्लास टूटने की आवाज, आरव का गुस्सा और उसकी आंखों में वो ठंडी सी वार्निंग। वो धीरे से बेड से उठी, उसने अपनी उंगली देखी जहां कल कट लगा था। हल्का सा दर्द अभी भी था, पर उससे ज्यादा उसके दिल का बोझ था जो कम नहीं हो रहा था। मिरर के सामने खड़ी होके उसने अपने आप को देखा, आंखों के नीचे हल्का सा डार्क सर्कल, चेहरे पर थकान, पर साथ हाय एक अजीब सी शांति, जैसे वो अंदर कुछ एक्सेप्ट कर चुकी हो। चुप रहना हाई बेटर है, उसने धीरे से कहा। डाइनिंग टेबल पर सब यूजुअल तरह से बैठे थे, लेकिन आज श्रद्धा और भी ज्यादा साइलेंट थी। उसने एक बार भी किसी की आंखों में सीधा नहीं देखा। कविता ने नोटिस किया, सब ठीक है? श्रद्धा ने तुरंत सहिले, जी। आरव भी टेबल पर था, लेकिन उसने एक बार भी श्रद्धा की तरफ नहीं देखा, जैसे कल रात कुछ हुआ हाई नहीं हो। उसका ये नॉर्मल बिहेवियर श्रद्धा को और डिस्टर्ब कर रहा था। कैसे कोई इतना इजीली इग्नोर कर सकता है? ब्रेकफास्ट के बाद कविता ने श्रद्धा को रोक लिया। कल तुम्हारा बिहेवियर थोड़ा ऑफ था, उन्होंने कामली कहा। श्रद्धा ने सॉफ्टली पूछा, मतलब? हाई सोसाइटी में कैसे बिहेव करते हैं, ये सीखना पड़ेगा तुम्हें, कविता ने सीधा बोला। आरव की इमेज इंपॉर्टेंट है। श्रद्धा ने धीरे से सर झुका लिया, जी, मैं ध्यान रखूंगी। उसने अपनी तरफ से कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश भी नहीं की। ए फ्लैट वो समझ चुकी थी, यहाँ सन वाला कोई नहीं है। दिन भर श्रद्धा अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करती रही, घर के काम, स्टाफ से कोऑर्डिनेशन, छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन उसका दिमाग बार बार उसी बात पर अटैक जाता। शाम को जब आरव वापस आया, उसने श्रद्धा को लिविंग रूम में देखा, वो एक फाइल अरेंज कर रही थी। ये क्या है? आरव ने कैजुअली पूछा। श्रद्धा थोड़ी हेजिटेंट हुई, मैं बस घर के बिल्स ऑर्गेनाइज कर रही थी। आरव उसके पास आया, फाइल ली, एक नजर डाली, फिर उससे टेबल पर फेंका। तुम्हें किसने बोला ये सब करने को? श्रद्धा एक सेकंड के लिए कंफ्यूज हो गई, मैंने सोचा। एग्जैक्टली, आरव ने उसकी बात कट की, सोचना तुम्हारा काम नहीं है। ये लाइन सीधा उसके सेल्फ रिस्पेक्ट पर लगी। श्रद्धा ने धीरे से कहा, मैं सिर्फ हेल्प कर रही थी। आरव ने ठंडी आवाज में बोला, मुझे हेल्प की जरूरत नहीं है। रूम फिर से हैवी हो गया। श्रद्धा ने इस बार आयु नहीं किया। उसने क्वाइटली फाइल उठाई और साइड में रख दी। सॉरी, उसने धीरे से कहा। आरव ने उससे देखा, उसकी आंखों में आज कोई जवाब नहीं था, कोई रेजिस्टेंस नहीं था, बस साइलेंस। और ये साइलेंस आरव को अजीब लगा, पर उसने इग्नोर कर दिया। रात को श्रद्धा बालकनी में खड़ी थी, ठंडी हवा चल रही थी, नीचे सिटी की लाइट्स चमक रही थी, लेकिन उसके अंदर अंधेरा बढ़ता जा रहा था। उसने अपने हाथ को रेलिंग पर रखा और आंखों को बैंड कर लिया। मैं यहाँ खुश रह पाऊंगी? इस बार उसने ये सवाल अपने आप से नहीं, अपनी किस्मत से पूछा। पर जवाब अभी भी वही था, खामोशी। एपिसोड 7, कंट्रोल। अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन श्रद्धा के अंदर कुछ बदल चुका था। अब वो ज्यादा बोलती नहीं थी, ज्यादा पूछती नहीं थी, बस जो कहा जाता था वही करती थी, जैसे उसने अपनी आवाज को धीरे धीरे दबा दिया हो। डाइनिंग टेबल पर आज भी वही रूटीन था, लेकिन आज श्रद्धा ने एक बार भी ऊपर देखकर किसी से बात नहीं की। उसने साइलेंटली ब्रेकफास्ट सर्व किया, फिर साइड में खड़ी हो गई। कविता ने नोटिस किया, पर कुछ कहा नहीं। आरव ने भी उससे देखा, एक सेकंड के लिए, फिर अपनी नजर हटा ली। ब्रेकफास्ट के बाद आरव ऑफिस के लिए निकल लगा, तभी उसने कैजुअली कहा, आज घर से बाहर मत जाना। श्रद्धा रुक गई, क्यों? आरव ने सीधा जवाब दिया, बस, मैंने कहा ना। श्रद्धा ने धीरे से कहा, मुझे मार्केट जाना था। आरव ने उसकी बात कट कर दी, ड्राइवर जो चाहिए ले आएगा। पर मैं खुद। श्रद्धा। उसकी आवाज थोड़ी हैवी हो गई। जितना बोला जाता है उतना हाई करो। साइलेंस। श्रद्धा ने धीरे से सर झुका लिया, ठीक है। आरव चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद श्रद्धा को पहली बार फील हुआ कि वो सिर्फ एक घर में नहीं, एक कंट्रोल में रह रही है। उसने अपने हाथ को टाइट पकड़ा, जैसे वो अपने इमोशंस को होल्ड कर रही हो। मैं कैड हूं क्या? उसने धीरे से खुद से कहा। दिन के टाइम उसकी फ्रेंड नेहा का कॉल आया। हेलो श्रद्धा, कैसी है तू? शादी के बाद तो गायब ही हो गई, नेहा की चेयरफुल आवाज आई। श्रद्धा के चेहरे पर थोड़ी सी रोशनी आई, मैं ठीक हूं। मैं मिलने आओ? श्रद्धा एक सेकंड के लिए एक्साइटेड हुई, फिर उससे आरव की बात याद आई, घर से बाहर मत जाना। उसने धीरे से कहा, नहीं, अभी मत आना। क्यों? नेहा ने पूछा। श्रद्धा चुप हो गई, उसके पास जवाब था, पर वो बोल नहीं पाई। बस थोड़ा बिजी हूं, उसने झूठ बोल दिया। कॉल कट होने के बाद उसने फोन को धीरे से टेबल पर रख दिया। उसकी दुनिया धीरे धीरे छोटी हो रही थी। शाम को आरव घर वापस आया, उसने श्रद्धा को विंडो के पास खड़े देखा। वो बाहर देख रही थी, जैसे वो किसी और दुनिया को देख रही हो जहां वो फ्रीली जा सके।
क्या सोच रही हो? आरव ने कैजुअली पूछा। श्रद्धा थोड़ी सरप्राइज हुई। कुछ नहीं। आरव उसके पास आया। आज बाहर गई थी? श्रद्धा ने सीधा जवाब दिया, नहीं। आरव ने सहिले, गुड। बस एक वर्ड, लेकिन उस वर्ड में एक ओनरशिप थी। श्रद्धा ने धीरे से पूछा, मैं कभी बाहर जा सकती हूँ, अपनी मर्जी से? ये सवाल सिंपल था, लेकिन हैवी। आरव ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में एक कोल्ड काम था, जब जरूरत होगी। जरूरत या परमिशन? श्रद्धा के मुंह से निकल गया। आरव का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली चेंज हुआ। तुम फिर से शुरू हो गई। श्रद्धा ने तुरंत चुप हो जाना बेटर समझा, नहीं। आरव ने ठंडी आवाज में कहा, अपनी लिमिट्स याद रखो। ये कहकर वो वापस मर गया। श्रद्धा वही खड़ी रह गई। उसने धीरे से अपनी आंखों को बैंड किया। आज उससे क्लियरली समझ आ गया था, ये सिर्फ एक कोल्ड मैरिज नहीं है। ये एक कंट्रोल का रिश्ता है, जहां उसकी मर्जी की कोई जगह नहीं है। एपिसोड 8, बैंड दरवाजे। सुबह का घर हमेशा की तरह डिसिप्लिन था, लेकिन श्रद्धा के अंदर सब कुछ धीरे धीरे टूट रहा था। अब उसने बोलना ऑलमोस्ट बैंड कर दिया था। सिर्फ जरूरत के वक्त हाई जवाब देती, बाकी वक्त खामोशी उसका शील्ड बन चुकी थी। आज भी वो जल्दी उठ गई, किचन में काम किया, ब्रेकफास्ट रेडी करवाया, सब कुछ परफेक्ट था, जैसे कविता चाहती थी। डाइनिंग टेबल पर सब नॉर्मल था, लेकिन श्रद्धा के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। कविता ने उससे देखा, थोड़ा प्रेजेंटेबल रहना सीखो, इतनी डल मत दिखो। श्रद्धा ने बस सहेले, जी। आरव ने एक सेकंड के लिए उसकी तरफ देखा, फिर अपनी कॉफी पे फोकस कर लिया। ब्रेकफास्ट के बाद श्रद्धा अपने रूम में आए, उसने वार्डरोब खोला और एक सिंपल ड्रेस निकाली। आज उसका मन बाहर जाने का था, बस थोड़ी फ्रेश एयर चाहिए थी। उसने धीरे से दूर की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे हाई वो में गेट के पास पहुंची, गार्ड ने उससे रोक दिया। मैडम, आप बाहर नहीं जा सकती। श्रद्धा रुक गई। क्यों? गार्ड ने रिस्पेक्टफुली कहा, सर का ऑर्डर है। ये सुनते हाई श्रद्धा के अंदर कुछ स्नैप हो गया। ऑर्डर? उसने धीरे से रिपीट किया। गार्ड ने सर झुका लिया, हमें जो बोला जाता है, हम वही फॉलो करते हैं। श्रद्धा कुछ सेकंड्स तक वही खड़ी रही, फिर धीरे से वापस मट गई। उसके कदम भारी हो गए थे। रूम में आते हाई उसने दूर बैंड किया और पीछे से उस पर टिक गई। आज पहली बार उससे फील हुआ, वो इस घर में रह नहीं रही, बैंड है। उसने अपना फोन उठाया, नेहा का नंबर ओपन किया, फिर स्क्रीन को देखती रही। कॉल करे या नहीं? कुछ सेकंड्स बाद उसने फोन वापस रख दिया। मैं किसी को क्या बताऊंगी? उसने धीरे से कहा। शाम को आरव घर आया, उसने कोट उतारा और सीधा लिविंग रूम में आया। श्रद्धा सोफा पर बैठी थी, उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। आरव ने कैजुअली पूछा, क्या हुआ? श्रद्धा ने सीधा जवाब दिया, मैं बाहर क्यों नहीं जा सकती? आरव ने एक सेकंड के लिए उससे देखा, फिर कामली बोला, मैंने माना किया है। पर क्यों? बिकॉज आई सेड सो। ये टोन बिल्कुल फाइनल थी। श्रद्धा खड़ी हो गई, उसकी आंखों में आज पहली बार गुस्सा क्लियरली दिख रहा था। मैं कोई प्रिजनर नहीं हूं। रूम सडनली साइलेंट हो गया। आरव धीरे से उसके पास आया, उसकी आंखों में कोल्ड इंटेंसिटी थी। तुम्हें जितनी फ्रीडम चाहिए थी, वो तुम्हारे माइक में थी, उसने धीरे से कहा, यहाँ रूल्स फॉलो होते हैं। श्रद्धा ने सीधा जवाब दिया, रूल्स या कंट्रोल? ये सवाल सीधा आरव के ईगो पर लगा। उसका एक्सप्रेशन डार्क हो गया। तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही हो, आरव ने ठंडी आवाज में कहा। श्रद्धा ने बिना डरे जवाब दिया, और आप मेरी लाइफ कंट्रोल कर रहे हैं। आरव ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा, जोर से। श्रद्धा हल्की सी दर्द से सिकुड़ गई। ज्यादा बोलना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, उसने धीरे पर डेंजरस टोन में कहा। उसकी ग्रिप टाइट थी, जैसे वार्निंग दे रहा हो। श्रद्धा की आंखों में आंसू आ गए, पर इस बार वो पीछे नहीं हटी। दर्द हो रहा है, उसने धीरे से कहा। आरव ने उससे देखा, फिर धीरे से हाथ छोड़ दिया। रूम में साइलेंस छा गया। कुछ सेकंड्स तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर आरव ने अपनी नजर हटा ली और सीधा ऊपर चला गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। श्रद्धा वही खड़ी रह गई, उसने अपना हाथ पकड़ा जहां उसने टाइट ग्रिप फील की थी। उसका दिल तेज धड़क रहा था। आज उससे क्लियर हो गया था, ये सिर्फ इमोशनल नहीं, अब फिजिकल कंट्रोल भी शुरू हो रहा है। एपिसोड 9, डर और जिद। रात का वक्त था, लेकिन श्रद्धा को नींद नहीं आ रही थी। वो बेड पर लेटी हुई सीलिंग को देख रही थी। उसके हाथ पर अभी भी आरव की पकड़ का निशान हल्का सा दिख रहा था, और हर बार जब वो उससे देखती, उसका दिल और भारी हो जाता। उसने धीरे से अपनी उंगली उस जगह पर रखी, जैसे वो कंफर्म करना चाहती हो कि ये सब सच में हुआ था। मैं इतनी कमजोर कब बन गई? उसने धीरे से खुद से पूछा। पर जवाब अभी भी नहीं था। सुबह जब वो उठी, उसने डिसाइड किया कि आज वो फिर से ट्राई करेगी, अपने लिए। वो रेडी हुई, सिंपल सा आउटफिट पहना और सीधा नीचे आई।
डाइनिंग टेबल पर सब यूजुअल था, लेकिन आज श्रद्धा के चेहरे पर एक हल्का सा डिटर्मिनेशन था। कविटर ने नोटिस किया, पर कुछ बोला नहीं। आरव भी बैठा था, लेकिन आज उसने श्रद्धा की तरफ एक बार देखा और फिर अपनी प्लेट पर फोकस कर लिया। ब्रेकफास्ट के बाद श्रद्धा सीधा गेट की तरफ बढ़ी। गार्ड ने उससे देखा और तुरंत समझ गया। मैडम। श्रद्धा ने उसकी बात कट की, मैं बस थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। गार्ड हेजिटेंट था, पर सर यहाँ नहीं है, श्रद्धा ने सीधा जवाब दिया। ये पहली बार था जब उसने खुद के लिए डिसीजन लिया। गार्ड कंफ्यूज हो गया, पर फाइनली साइड हो गया। श्रद्धा ने एक गहरी सांस ली और गेट के बाहर कदम रखा, जैसे किसी ने उससे सालों बाद आज़ादी दी हो। बाहर की हवा अलग थी, फ्रेश, हल्का सा सुकून देने वाली। श्रद्धा धीरे धीरे रोड पर चलने लगी, उसके चेहरे पर पहली बार एक रियल सा एक्सप्रेशन था, रिलीफ। उसने आसपास देखा, लोग अपनी जिंदगी में बिजी थे, कोई उससे कंट्रोल नहीं कर रहा था, कोई रूल्स नहीं दे रहा था। उससे लगा जैसे वो फिर से खुद को फील कर रही हो। कुछ देर बाद उसका फोन रिंग हुआ। स्क्रीन पर नाम फ्लैश हुआ, आरव। उसका दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। उसने कॉल पिक किया। वेयर आर यू? आरव की आवाज सीधी और ठंडी थी। श्रद्धा ने धीरे से कहा, बाहर। तुम्हें माना किया था ना। उसकी आवाज अब थोड़ी हैवी हो गई। श्रद्धा ने अपनी हिम्मत जोड़ी, मुझे थोड़ी फ्रेश एयर चाहिए थी। फोन के दूसरी साइड कुछ सेकंड्स तक साइलेंस रहा। फिर आरव ने धीरे से कहा, अभी के अभी घर वापस आओ। ये रिक्वेस्ट नहीं, ऑर्डर था। श्रद्धा ने आंखें बैंड की। आज वो फिर से वही फील कर रही थी, डर और जिद के बीच का फाइट। मैं थोड़ी देर में आती हूँ, उसने फाइनली कहा। फोन के दूसरी साइड आरव का टोन और ठंडा हो गया। श्रद्धा, मैं रिपीट नहीं करता। कॉल कट हो गया। श्रद्धा वही खड़ी रह गई, उसका दिल फास्ट बीट कर रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा, फिर अपने आप से धीरे से कहा, मैं डरूंगी नहीं। पर उसकी आवाज में थोड़ा सा डर अभी भी था। कुछ देर बाद वो वापस मैंशन के गेट के पास पहुंची। गेट ऑलरेडी ओपन था, जैसे कोई उसका वेट कर रहा हो। वो धीरे धीरे अंदर आई। लिविंग रूम में आरव खड़ा था। उसका चेहरा बिल्कुल काम था, लेकिन उस काम के पीछे गुस्सा क्लियरली छुपा हुआ था। टाइम देख रही हो? उसने धीरे से पूछा। श्रद्धा ने सॉफ्टली कहा, मैं बस थोड़ी देर। आरव ने उसकी बात कट कर दी। मैंने तुम्हें माना किया था। रूम का एटमॉस्फेयर इंस्टेंटली हैवी हो गया। श्रद्धा ने उसकी आंखों में देखा। आज वो फिर से डिसाइड कर रही थी, डर के सामने झुकना है या खुद के लिए खड़े रहना है। एपिसोड 10, सजा। लिविंग रूम में गहरी खामोशी छाई हुई थी, जैसे हवा भी रुक गई हो। श्रद्धा और आरव एक दूसरे के सामने खड़े थे, एक के चेहरे पर कंट्रोल, दूसरे के अंदर डर और जिद, दोनों एक साथ लड़ रहे थे। आरव ने धीरे से अपनी वॉच देखी, फिर श्रद्धा की तरफ नजर उठाई। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है? श्रद्धा ने हिम्मत करके कहा, मैं बस थोड़ी देर के लिए। आंसर मत दो। आरव ने उसकी बात काट दी। उसकी आवाज लो थी, लेकिन उसमें गुस्सा क्लियरली फील हो रहा था। तुम्हें सिर्फ फॉलो करना है। श्रद्धा का पेशेंस टूटने के एज पर था। मैं कोई रोबोट नहीं हूं। ये लाइन निकलते हाई रूम का माहौल और हैवी हो गया। आरव धीरे धीरे उसके पास आया, उसके स्टेप्स कंट्रोल द, पर उसकी आंखों में वो ठंडी सी इंटेंसिटी थी जो श्रद्धा को अंदर तक अनईजी कर रही थी। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें रीजन देने के लिए बाउंड हूं? उसने धीरे से पूछा। श्रद्धा चुप रही, पर उसकी आंखों में आंसर था, हाँ। आरव ने उसकी आंखों में वो सवाल देख लिया। उसने हल्की सी हंसी दी, पर उसमें वार्मथ नहीं थी। गलत सोच है तुम्हारी, उसने सीधा कहा। श्रद्धा ने धीरे से जवाब दिया, रिस्पेक्ट बिना कोई रिश्ता नहीं होता। ये सुनते हाय आरव का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। रिस्पेक्ट, उसने रिपीट किया, रिस्पेक्ट अर्न किया जाता है। श्रद्धा ने तुरंत कहा, और दिया भी जाता है। ये कॉन्फ्रंटेशन सीधा था और डेंजरस भी। एक सेकंड के लिए दोनों के बीच सिर्फ आंखों का कांटेक्ट था, कोई आवाज नहीं। फिर आरव ने अपनी नजर हटा ली, जैसे उसने डिसीजन ले लिया हो। फाइन, उसने कामली कहा। ये काम नॉर्मल नहीं था। ए फ्लैट से तुम बिना परमिशन के इस घर से बाहर नहीं जाओगी। श्रद्धा ने तुरंत कहा, आप ऑलरेडी ये रूल बना चुके हैं। आरव ने उसकी तरफ देखा, और अब मैं इंश्योर करूंगा कि तुम फॉलो करो। उसकी आवाज बिल्कुल फ्लैट थी। श्रद्धा का दिल तेज धड़कने लगा, मतलब? आरव ने सीधा जवाब दिया, तुम्हारा फोन मुझे दो। श्रद्धा एक सेकंड के लिए शॉक हो गई, क्या? फोन? आरव ने रिपीट किया, इस बार थोड़ा ज्यादा स्टर्न टोन में। पर क्यों? आरव का पेशेंस खत्म हो रहा था। बिकॉज आई सेड सो। श्रद्धा ने फोन को टाइट पकड़ लिया, जैसे वो उसका लास्ट कनेक्शन हो दुनिया से। ये गलत है, उसने धीरे से कहा। आरव ने एक स्टेप आगे बढ़ाया। मुझे गलत और सही मत सिखाओ। उसने सीधा श्रद्धा के हाथ से फोन ले लिया। श्रद्धा ने रेजिस्ट करने की कोशिश की, पर उसकी ग्रिप स्ट्रांग थी।
फोन अब आरव के हाथ में था। रूम में साइलेंस छा गया। श्रद्धा की आंखों में आंसू आ गए। प्लीज, ये मत कीजिए। आरव ने उससे देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। जब तक तुम्हें समझ नहीं आता कि बाउंड्रीज क्या होती हैं, तब तक ये मेरे पास रहेगा। ये कहकर उसने फोन अपनी पॉकेट में डाल लिया। श्रद्धा का सांस लेना मुश्किल हो गया, जैसे उससे अंदर से घुटन फील हो रही हो। उसने धीरे से कहा, आप मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। आरव ने सीधा जवाब दिया, ऑलरेडी कर रहा हूं। ये लाइन सीधा उसके दिल पर लगी। श्रद्धा ने अपनी आंखों को बैंड कर लिया। आज उससे क्लियरली फील हो रहा था, ये सिर्फ एक टॉक्सिक रिश्ता नहीं, ये एक सजा है। एपिसोड 11, टूटना। रात का अंधेरा पूरे रूम में फैल चुका था, लेकिन श्रद्धा के अंदर जो अंधेरा था, वो उससे भी गहरा था। वो बेड के कोना पर बैठी थी, हाथ खाली थे, फोन नहीं था, जैसे उसका दुनिया से कनेक्शन हाई कट हो गया हो। उसने धीरे से अपनी आंखों को बैंड किया, पर आंसू रुक नहीं रहे थे। मैं क्या कर रही हूं यहाँ, उसने हल्की सी टूटती हुई आवाज में कहा। उससे आज पहली बार लगा, ये सिर्फ मुश्किल नहीं, गलत है। दूसरी तरफ आरव अपने स्टडी रूम में था, लैपटॉप ओपन था, काम चल रहा था, पर उसका फोकस बार बार शिफ्ट हो रहा था। उसने अपनी पॉकेट से श्रद्धा का फोन निकला, स्क्रीन ऑफ थी। एक सेकंड के लिए उसने उससे देखा, फिर वापस टेबल पर रख दिया। डिसिप्लिन जरूरी है, उसने धीरे से खुद से कहा, जैसे वो अपने एक्शंस जस्टिफाई कर रहा हो। लेकिन अंदर कहीं एक हल्का सा डाउट भी था, जिसे वो इग्नोर कर रहा था। सुबह हुई। श्रद्धा ने पूरी रात प्रॉपर्ली नहीं सोई थी, उसकी आंखें रेड थी, लेकिन फिर भी वो रूटीन फॉलो करने के लिए उठ गई, जैसे उसने अपने इमोशंस को साइड में रख दिया हो। डाइनिंग टेबल पर आज भी सब नॉर्मल था। कविता ने कैजुअली पूछा, फोन कहाँ है तुम्हारा? श्रद्धा एक सेकंड के लिए रुक गई, फिर धीरे से कहा, आरव के पास है। कविता ने आरव की तरफ देखा, पर कुछ बोला नहीं, जैसे ये सब उनके लिए अनयूजुअल नहीं था। आरव ने बिना एक्सप्रेशन के ब्रेकफास्ट किया, फिर उठकर जाने लगा। श्रद्धा ने हिम्मत करके पूछा, मेरा फोन कब मिलेगा? आरव रुक गया। उसने धीरे से उसकी तरफ देखा, जब तुम्हें समझ आ जाएगा। श्रद्धा ने सॉफ्टली पूछा, और कैसे समझूं? आरव ने सीधा जवाब दिया, बाय लिसनिंग, नॉट आर्ग्यूइंग। ये कहकर वो चला गया। श्रद्धा वही खड़ी रह गई। उसने फील किया जैसे उसकी आवाज का कोई मतलब हाई नहीं है। उसने धीरे से अपनी आंखों को बैंड किया, और इस बार आंसू चुप नहीं पाए। वो क्वाइटली अपने रूम में गई, दूर बैंड किया, और बेड पर बैठकर रो पड़ी। आज तक उसने इतना हेल्पलेस कभी फील नहीं किया था। कुछ देर बाद उसने अपने आप को संभाला, मिरर के सामने खड़ी हुई, और अपनी आंखों में देखा। रोना सल्यूशन नहीं है, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज वीक थी, लेकिन अंदर कहीं एक छोटी सी स्ट्रेंथ भी जग रही थी। शाम को आरव घर वापस आया। उसने श्रद्धा को बालकनी में खड़ा देखा, वो आसमान की तरफ देख रही थी, बिल्कुल चुप। आरव कुछ सेकंड्स तक उससे देखता रहा। आज वो यूजुअल रिएक्ट नहीं कर रही थी, ना सवाल, ना आर्ग्यूमेंट, बस साइलेंस। और ये साइलेंस अजीब था। तुम्हें कुछ चाहिए? आरव ने पूछा। श्रद्धा ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, नहीं। सिंपल आंसर, बिना इमोशन के। आरव ने थोड़ा पॉज लिया, फिर पूछा, ए फ्लैट आयु नहीं करोगी? श्रद्धा ने धीरे से कहा, फेडा। ये एक वर्ड आरव को अनएक्सपेक्टेड लगा। उसने उसकी तरफ देखा, पर श्रद्धा ने उसकी तरफ देखा ही नहीं। आज पहली बार श्रद्धा ने रिएक्ट करना बैंड कर दिया था। ना वो लड़ रही थी, ना समाजन की कोशिश कर रही थी। जैसे उसने डिसाइड कर लिया हो, अगर आवाज की वैल्यू नहीं है, तो खामोशी हाई सही। एपिसोड 12, खामोशी का असर। सुबह का माहौल यूजुअल था, लेकिन आज घर में एक अजीब सी चीज थी। श्रद्धा की खामोशी ऐप सिर्फ उसके अंदर नहीं, पूरे घर में फील हो रही थी, जैसे उसकी चुप रहने की आदत ने हवा को भी हैवी बना दिया हो। वो बिना कुछ कहे अपना काम कर रही थी, परफेक्टली, बिल्कुल वेज जैसे कविता चाहती थी, लेकिन उस परफेक्शन में कोई इमोशन नहीं था, कोई जान नहीं थी। डाइनिंग टेबल पर सब बैठे थे। श्रद्धा ने साइलेंटली ब्रेकफास्ट सर्व किया, फिर साइड में खड़ी हो गई। कविता ने एक बार उससे देखा, फिर आरव की तरफ, जैसे वो कुछ समझ रही हो। आरव ने कॉफी का सीप लिया, और आज उसने नोटिस किया, श्रद्धा ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। तुम बैठ क्यों नहीं रही? कविता ने पूछा। श्रद्धा ने धीरे से कहा, आप लॉग खत्म कर लीजिए। उसकी आवाज बिल्कुल फ्लैट थी, ना रिस्पेक्ट कम, ना ज्यादा, बस एक रूटीन। कविता ने कुछ नहीं कहा, पर आरव ने उससे देखा, थोड़ा ज्यादा देर तक। ब्रेकफास्ट के बाद आरव ऑफिस के लिए निकल लगा, फिर एक सेकंड के लिए रुक गया। श्रद्धा, उसने बुलाया। श्रद्धा ने उसकी तरफ देखा, बस एक सेकंड के लिए, जी। कल जो मैंने कहा था, समझ आ गया? श्रद्धा ने सीधा जवाब दिया, जी। गुड, बस इतनी सी बात। लेकिन जी में कोई एक्सेप्टेंस नहीं था, सिर्फ सरेंडर था।
आरव चला गया, लेकिन आज उसके दिमाग में एक चीज अटैक गई थी। श्रद्धा का ये सडन चेंज। कल तक वो आयु करती थी, आज बिल्कुल चुप। ये डिफरेंस उससे डिस्टर्ब कर रहा था, पर वो रीजन समझना नहीं चाहता था। दिन भर श्रद्धा ने बिना रुके काम किया, उसने अपने आप को इतना बिजी रखा कि उससे सोखने का टाइम हाई ना माइल, लेकिन हर काम मैकेनिकल लग रहा था, जैसे वो बस एक रूटीन फॉलो कर रही हो, बिना किसी फीलिंग के। एक मेड ने कैजुअली पूछा, मैडम आप ठीक हो? श्रद्धा ने हल्का सा स्माइल किया, हाँ। पर वो स्माइल आंखों तक नहीं पहुंचा। शाम को आरव वापस आया, उसने देखा श्रद्धा गार्डन में प्लांट्स को पानी दे रही थी, वो ध्यान से काम कर रही थी, बिल्कुल साइलेंटली। आरव कुछ सेकंड्स तक उससे देखता रहा। उससे याद आया, यही लड़की कुछ दिन पहले उससे आयु कर रही थी, जवाब दे रही थी। और आज बिल्कुल अलग। श्रद्धा, आरव ने बुलाया। वो रुक गई। जी, तुम ठीक हो? ये सवाल अनएक्सपेक्टेड था। श्रद्धा ने सीधा जवाब दिया, जी। आरव ने थोड़ा और ऑब्जर्व किया, ज्यादा बोल नहीं रही हो आजकल? श्रद्धा ने कामली कहा, आपको पसंद नहीं था ना? ये लाइन सीधी थी, और सच भी। आरव के पास कुछ सेकंड्स तक कोई जवाब नहीं था। उसने थोड़ा सा टोन चेंज करके कहा, मैंने ये नहीं कहा था कि तुम बिल्कुल हाय। श्रद्धा ने उसकी बात कट नहीं की, पर उससे कंप्लीट भी नहीं करने दिया। मैं समझ गई, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज पोलाइट थी, लेकिन उसमें डिस्टेंस था। आरव ने उससे देखा। आज उससे पहली बार फील हुआ कि कंट्रोल मिलने के बाद भी कुछ लूज हो रहा है। पर क्या, वो समझ नहीं पाया। श्रद्धा वापस अपने काम में लग गई, जैसे उसके लिए कॉन्वर्सेशन खत्म हो चुकी हो। आरव वही खड़ा रह गया। उसने पहली बार रियलाइज किया, खामोशी सिर्फ चुप रहना नहीं होती, कभी कभी वो सबसे बड़ा जवाब होती है। एपिसोड 13, डिस्टेंस। सुबह का घर फिर से रूटीन में था, लेकिन अब सब कुछ थोड़ा अलग फील हो रहा था। श्रद्धा वही थी, वही काम कर रही थी, वही घर संभाल रही थी, लेकिन उसकी प्रेजेंस बदल चुकी थी, जैसे वो सिर्फ फिजिकली वहां हो, पर दिल से कहीं और। डाइनिंग टेबल पर आज भी वो चुपचाप खड़ी थी। उसने ब्रेकफास्ट सर्व किया, फिर साइड में हो गई। आरव ने एक बार उसकी तरफ देखा, फिर इंटेंशनली बोला, बैठ जाओ। श्रद्धा एक सेकंड के लिए रुकी, फिर क्वाइटली चेयर पर बैठ गई। उसने प्लेट उठाई, पर उसने कुछ खाया नहीं। कविता ने नोटिस किया, खा क्यों नहीं रही? श्रद्धा ने धीरे से कहा, भूख नहीं है। रूटीन फॉलो करना सीखो, कविता ने सीधा बोला। श्रद्धा ने बिना आयु किए एक बाइट ले लिया, बस फॉर्मेलिटी के लिए। आरव साइलेंटली उससे ऑब्जर्व कर रहा था। उसने नोटिस किया, ना कंप्लेंट, ना रिएक्शन, ना इमोशन, जैसे श्रद्धा ने अपने आप को कंप्लीटली शट कर दिया हो। ब्रेकफास्ट के बाद आरव ऑफिस जाने लगा, लेकिन आज वो डायरेक्टली नहीं गया, वो रुक गया। तुम्हें कुछ चाहिए? उसने कैजुअली पूछा। श्रद्धा ने सीधा जवाब दिया, नहीं। शो, जी। शॉर्ट आंसर्स, बस उतना हाई जितना जरूरी हो। आरव ने कुछ सेकंड्स तक उससे देखा, फिर बिना कुछ बोले चला गया। पर आज उसके स्टेप्स थोड़े स्लो थे। दिन के टाइम श्रद्धा अपने रूम में थी। उसने वार्डरोब खोला, उसकी नज़र अपने फ़ोन की जगह पर गई, जो ऐप खाली थी। उसने हाथ बढ़ाया, फिर रुक गई। छोड़ दो, उसने धीरे से खुद से कहा। उसने अपने आप को कन्विंस कर लिया था। एक्सपेक्टेशंस कम, दर्द कम। शाम को आरव वापस आया। उसने श्रद्धा को स्टडी टेबल पर कुछ लिखते हुए देखा। ये क्या कर रही हो? उसने पूछा। श्रद्धा ने कामली कहा, नोट्स। किस चीज़ के? घर के काम, शेड्यूल। आरव थोड़ा सरप्राइज हुआ, तुम्हें इतनी डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। श्रद्धा ने सीधा जवाब दिया, गलती ना हो इसलिए। ये लाइन सिंपल थी, पर इसका मतलब डीप था। जैसे वो कह रही हो, ए फ्लैट में कोई मिस्टेक नहीं करना चाहती। आरव कुछ सेकंड्स तक चुप रहा। फिर उसने पूछा, तुम मुझसे इतना अवॉइड क्यों कर रही हो? श्रद्धा ने उसकी तरफ देखा। कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंस रहा। फिर उसने धीरे से कहा, आपको पसंद है ना? ये जवाब आरव को डायरेक्ट हिट की तरह लगा। उसने तुरंत कहा, मैंने ऐसा कब बोला? श्रद्धा ने कामली जवाब दिया, जब भी मैं बोलती थी आपको प्रॉब्लम होती थी। रूम फिर से साइलेंट हो गया। आरव ने पहली बार क्लियरली फील किया, ये डिस्टेंस उसने खुद क्रिएट किया है। पर उसे ये एक्सेप्ट करना पसंद नहीं था। तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, उसने थोड़ी इरिटेशन के साथ कहा। श्रद्धा ने सीधा जवाब दिया, नहीं, मैं रिएक्ट करना बैंड कर रही हूँ। ये लाइन बिल्कुल फ्लैट टोन में थी, लेकिन इसका इम्पैक्ट हैवी था। आरव के पास कुछ सेकंड्स तक कोई जवाब नहीं था। उसने बस उससे देखा, फिर क्वाइटली वहां से चला गया। उसने पहली बार रियलाइज किया, कंट्रोल पाना इजी था, पर अस कंट्रोल के साथ जो डिस्टेंस आया, वो उससे समझ नहीं आ रहा था। एपिसोड 14, अंदर का खाली पैन। रात धीरे धीरे गुजर रही थी, लेकिन श्रद्धा के लिए वक्त रुक सा गया था। वो बेड के एक कोना पर बैठी थी,
हाथ में एक छोटी सी डायरी थी जिसमें वो बिना रुके लिख रही थी, जैसे हर लाफ्स के साथ वो अपना दर्द हल्का करने की कोशिश कर रही हो। उस डायरी में ना कोई परफेक्ट वर्ड्स ना कोई सजावट, बस सच था, उसका सच, जो वो किसी से कह नहीं पा रही थी। मैं ठीक हूँ, पर खुश नहीं, उसने लिखा, फिर कुछ सेकंड्स तक उस लाइन को देखती रही, जैसे उसने पहली बार अपने दिल की बात एक्सेप्ट की हो। उसने पेज पाल्टा और लिखा, यहाँ सब कुछ है, पर फिर भी कुछ नहीं है। उसकी अंगुलियां हल्की सी कांप रही थी, लेकिन उसने लिखना नहीं रोका, क्योंकि शायद ये डायरी हाय अब उसकी आवाज़ बांध चुकी थी। दूसरी तरफ आरव अपने स्टडी रूम में था, लैपटॉप खुला था पर काम रुक रुक कर हो रहा था। उसका दिमाग बार बार श्रद्धा के वर्ड्स पर अटैक रहा था, मैं रिएक्ट करना बैंड कर रही हूँ। उसने अपनी चेयर पर पीछे झुककर एक गहरी सांस ली, उससे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इरिटेट ज़्यादा है या अनईजी, क्योंकि जो साइलेंस उसने क्रिएट किया था, अब वो उससे डिस्टर्ब कर रहा था। उसने टेबल पर रखा श्रद्धा का फोन उठाया, स्क्रीन ऑन की। लॉक स्क्रीन पर एक सिंपल सा वॉलपेपर था, एक फैमिली फोटो, श्रद्धा अपनी माँ के साथ, दोनों स्माइल कर रहे थे, एक सिंपल सी खुशी। आरव कुछ सेकंड्स तक उस फोटो को देखता रहा, फिर उसने फोन वापस रख दिया। उसके दिमाग में एक अजीब सा थॉट आया, क्या ये लड़की सच में यहाँ खुश हो सकती है। रूम के बाहर श्रद्धा बालकनी में आई, ठंडी हवा चल रही थी। उसने अपनी डायरी बैंड की और रेलिंग पर हाथ रखकर आसमान की तरफ देखा। आंखों में आंसू नहीं दिए आज, बस एक खाली पैन था जो धीरे धीरे उसके अंदर जगह बना रहा था। उसने धीरे से कहा, शायद मुझे हाई बदलना पड़ेगा। वो वापस रूम में आई, डायरी को साइड टेबल पर रखा और लाइट ऑफ कर दी। अंधेरा रूम में फैल गया, लेकिन उस अंधेरे से भी ज्यादा गहरा अंधेरा अब उसके दिल में था, जहां ना उम्मीद थी ना आवाज, बस एक डिसीजन धीरे धीरे शेप ले रहा था। एपिसोड 15, बैड लव। सुबह का सूरज आज भी वही था, लेकिन श्रद्धा के अंदर कुछ बदल चुका था। उसने अलार्म से पहले हाय आंख खोल ली और बिना किसी हेजिटेशन के बेड से उठ गई, जैसे उसने रात को कोई डिसीजन ले लिया हो, एक ऐसा डिसीजन जो शायद उसकी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन बदल दे। वो मिरर के सामने खड़ी हुई, उसने अपने आप को ध्यान से देखा, सेम चेहरा, सेम आंखें, लेकिन एक्सप्रेशन अलग था। कल तक जो दर्द और कंफ्यूजन था, आज उसकी जगह एक कंट्रोल सा काम था, जैसे वो अपने इमोशंस को अंदर लॉक कर चुकी हो। ए फ्लैट और नहीं, उसने धीरे से कहा, और ये वर्ड सिर्फ हवा में नहीं, उसके अंदर सेटल हो गए। डाइनिंग टेबल पर आज सब यूजुअल था, लेकिन श्रद्धा का बिहेवियर स्लाइटली डिफरेंट था। वो पहले की तरह चुप थी, पर आज उसकी खामोशी वीक नहीं, कंट्रोल थी। उसने ब्रेकफास्ट सर्व किया, फिर क्वाइटली बैठ गई, बिना किसी हेजिटेशन के। कविटर ने उससे देखा, और इस बार कुछ नहीं कहा। आरव ने भी नोटिस किया, आज श्रद्धा ने ना परमिशन ली, ना वेट किया। छोटी सी बात थी, पर चेंज क्लियर था। कॉफी, आरव ने कैजुअली कहा। श्रद्धा ने बिना कुछ बोले कॉफी सर्व की, लेकिन जब उसने कप टेबल पर रखा, उसने आरव की तरफ देखा भी नहीं, जैसे वो सिर्फ एक काम कंप्लीट कर रही हो। आरव ने कप उठाया, पर उसका फोकस कॉफी पर नहीं था। वो श्रद्धा को ऑब्जर्व कर रहा था। ब्रेकफास्ट के बाद आरव जाने लगा, फिर रुक गया। श्रद्धा, उसने बुलाया। जी, उसने कामली जवाब दिया। कल तुम, आरव अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पाया। श्रद्धा ने सीधा कहा, आपको कुछ चाहिए। उसकी टोन पोलाइट थी, पर उसमें डिस्टेंस था। आरव ने हल्का सा पॉज लिया, नहीं, और वो चला गया। पहली बार उससे लगा, कॉन्वर्सेशन उसके कंट्रोल में नहीं रहा। दिन के टाइम श्रद्धा अपने रूम में थी, उसने अपनी डायरी खोली, कुछ पेजेस पढ़े, फिर एक नया पेज ओपन किया। इस बार उसने लिखा, मैं किसी को चेंज नहीं कर सकती, पर मैं खुद को स्ट्रांग बना सकती हूँ। उसने पेन थोड़ा टाइट पकड़ा और लिखा, मैं अब हर्ट नहीं होंगी। ये एक प्रॉमिस था, खुद से। शाम को आरव घर वापस आया, उसने देखा श्रद्धा लिविंग रूम में बैठी है, वो कोई बुक पढ़ रही थी, कंप्लीटली फोकस्ड। आरव कुछ सेकंड्स तक उससे देखता रहा। पहली बार वो उसका वेट नहीं कर रही थी। ना उसने पूछा, आप आ गए, ना उसने ऊपर देखा, जैसे आरव का आना जाना उसके रूटीन का हिस्सा हाई नहीं था। आरव धीरे से उसके पास आया, क्या पढ़ रही हो। श्रद्धा ने पेज से नजर उठाई, बस टाइम पास। आरव ने पूछा, मुझसे बात नहीं करनी। श्रद्धा ने सीधा जवाब दिया, जरूरत है। ये सवाल सिंपल था, लेकिन उसका टोन बिल्कुल न्यूट्रल। ना कंप्लेन, ना एक्सपेक्टेशन, सिर्फ एक सच। आरव ने उससे देखा। पहली बार उससे फील हुआ, श्रद्धा उससे दूर जा रही है। और इस बार ये डिस्टेंस उसने क्रिएट नहीं किया, ये श्रद्धा का डिसीजन था। श्रद्धा वापस अपनी बुक पर फोकस करने लगी, जैसे उसने आरव को इंपॉर्टेंस देना बैंड कर दिया हो। और शायद यही सबसे बड़ा चेंज था। एपिसोड 16, नजरों का बैड लव। सुबह का वक्त था, लेकिन आज आरव थोड़ा जल्दी उठ गया था। उससे खुद भी समझ नहीं आया क्यों, पर उसका दिमाग रात से हाई रेस्टलेस था, जैसे कोई बात उससे चैन से बैठने नहीं दे रही हो। वो बालकनी में आया और नीचे गार्डन की तरफ देखा। श्रद्धा वहां ऑलरेडी थी।
वो प्लांट्स को पानी दे रही थी, बिल्कुल ध्यान से, बिना जल्दी के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, जैसे वो उस काम में खुद को खो रही हो। आरव ने कुछ सेकंड्स तक उससे देखा। पहली बार उसने श्रद्धा को सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या प्रॉब्लम की तरह नहीं, एक इंसान की तरह ऑब्जर्व किया। उसके एक्सप्रेशंस काम थे, लेकिन उस काम के पीछे जो डिस्टेंस था, वो क्लियरली विजिबल था। डाइनिंग टेबल पर आज भी रूटीन सेम था, लेकिन आरव का फोकस बार बार श्रद्धा पर जा रहा था। श्रद्धा ने ब्रेकफास्ट सर्व किया, फिर क्वाइटली बैठ गई। ना कोई एक्स्ट्रा बात, ना कोई रिएक्शन। कविता ने कैजुअली पूछा, आज तुम मार्केट जा सकती हो, कुछ चीजें लेनी हैं। श्रद्धा ने सिर्फ इतना कहा, ड्राइवर ल आएगा। कविता ने सरप्राइज होकर उससे देखा, तुम खुद नहीं जाओगी? श्रद्धा ने कामली जवाब दिया, जरूरत नहीं है। आरव ने ये लाइन क्लियरली सुनी, और उससे फील हुआ, ये वो लड़की नहीं है जो कल तक बाहर जाने के लिए आयु कर रही थी। ब्रेकफास्ट के बाद आरव ऑफिस जाने लगा, फिर रुक गया। श्रद्धा, उसने बुलाया। जी, उसने यूजुअल टोन में जवाब दिया। आरव ने थोड़ा हेजिटेट किया, फिर बोला, तुम बाहर जा सकती हो। ये लाइन सिंपल थी, लेकिन उसके लिए अनयूजुअल। श्रद्धा ने उसकी तरफ देखा, बस एक सेकंड के लिए। फिर कामली कहा, मुझे जाना नहीं है, और वो वापस अपने काम में लग गई। आरव वही खड़ा रह गया। उसने पहली बार फील किया, परमिशन देने का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि सामने वाले ने एक्सपेक्ट करना हाई बैंड कर दिया। दिन भर आरव का फोकस काम पर नहीं था, उसके दिमाग में बार बार वही सीन रिपीट हो रहा था। श्रद्धा का, मुझे जाना नहीं है। उसने अपनी चेयर पर पीछे झुककर सोचा, ये चेंज इतना सडन कैसे हो सकता है। शाम को जब वो वापस घर आया, उसने देखा श्रद्धा स्टडी टेबल पर बैठी है, वो कुछ लिख रही थी, उसका पूरा फोकस उस पेज पर था। आरव धीरे से उसके पास आया। फिर से डायरी। श्रद्धा ने सिर्फ इतना कहा, हाँ। आरव ने पूछा, क्या लिखती हो? श्रद्धा ने पेन रोक दिया, फिर धीरे से कहा, जो बोल नहीं पाती। ये जवाब सीधा था और सच भी। आरव के पास कुछ सेकंड्स तक कोई रिप्लाई नहीं था। वो थोड़ा और पास आया। दिखाओगी? श्रद्धा ने सीधा माना कर दिया। नहीं। उसकी टोन रूड नहीं थी, पर क्लियर थी। बाउंड्री। आरव ने उससे देखा। पहली बार श्रद्धा ने उसके सामने एक लाइन ड्रॉ की थी, और वो उस लाइन के उस साइड खड़ा था, जहां उसकी रीच नहीं थी। श्रद्धा वापस लिखने लगी, जैसे आरव वहां है, हाई नहीं। और आरव वही खड़ा रह गया। उसने पहली बार रियलाइज किया, कंट्रोल से रिश्ता नहीं बैंटर, सिर्फ डिस्टेंस बढ़ता है। एपिसोड 17, अनोटिस्ड चेंजेस। सुबह का घर फिर से रूटीन में था, लेकिन आज आरव का फोकस अनयूजुअल था। वो हर छोटी चीज नोटिस कर रहा था। श्रद्धा का चलना, उसका काम करने का तरीका, उसका बिल्कुल ना बोलना, जैसे वो पहली बार उससे देख रहा हो। श्रद्धा किचन से ट्रे लेकर आए, उसने ब्रेकफास्ट सर्व किया, फिर क्वाइटली बैठ गई। आज भी उसने किसी की तरफ डायरेक्टली नहीं देखा, ना आरव की तरफ, ना कविता की तरफ। आरव ने उससे ऑब्जर्व किया। उसने रियलाइज किया, श्रद्धा ऐप सिर्फ चुप नहीं है, वो इमोशनली डिस्कनेक्ट हो चुकी है। सॉल्ट पास करो, आरव ने कैजुअली कहा। श्रद्धा ने बिना कुछ बोले सॉल्ट उसकी तरफ स्लाइड कर दिया। ना आई कांटेक्ट, ना एक्सप्रेशन, बस एक एक्शन। आरव ने धीरे से कहा, तुम ऐसे कब तक रहोगी? श्रद्धा ने उसकी तरफ देखा। कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंस रहा। फिर उसने कामली पूछा, आपको प्रॉब्लम है? ये सवाल सीधा था, और आरव के पास तुरंत जवाब नहीं था। कविता ने सिचुएशन फील की, लेकिन वो चुप रही। उनके लिए ये सब एक फेज हो सकता था, पर आरव के लिए ये नया था। ब्रेकफास्ट के बाद श्रद्धा अपने काम में लग गई। उसने पूरा घर परफेक्टली मैनेज किया, स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस दिए, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड, लेकिन उसकी आवाज ऐप भी फ्लैट थी, जैसे वो सिर्फ एक सिस्टम फॉलो कर रही हो। एक मेड ने गलती से ट्रे गिरा दी। सॉरी मैडम, वो घबरा गई। श्रद्धा ने कामली कहा, ठीक है, ध्यान से। ना गुस्सा, ना इरिटेशन, सिर्फ एक कंट्रोल्ड रिस्पॉन्स। दूर से आरव ये सब देख रहा था। उसने नोटिस किया, श्रद्धा सबके साथ नॉर्मल है, सिर्फ उसके साथ नहीं। ये बात उससे चुभी। शाम को आरव ने डिसाइड किया कि वो बात करेगा। वो श्रद्धा के रूम के पास रुक गया, दूर हाफ ओपन था। अंदर श्रद्धा अपनी डायरी लिख रही थी। आरव धीरे से अंदर आया। श्रद्धा, उसने सॉफ्टली कहा। श्रद्धा ने पेन रोक दिया, पर ऊपर नहीं देखा। जी। आरव ने कुछ सेकंड्स तक वर्ड्स ढूंढ, फिर बोला, तुम मुझसे अवॉइड क्यों कर रही हो? श्रद्धा ने फाइनली उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक थकान थी। मैं अवॉइड नहीं कर रही। वो थोड़ी सी रुकी, फिर बोली, मैं एक्सपेक्ट करना बैंड कर रही हूँ। रूम फिर से साइलेंट हो गया। आरव ने धीरे से पूछा, मुझसे क्या एक्सपेक्ट करती थी? ये सवाल जेन्युइन था, पहली बार। श्रद्धा ने उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से कहा, जो एक हस्बैंड करता है। सिंपल आंसर।
लेकिन उसके अंदर सब कुछ था, रिस्पेक्ट, केयर, बात, अंडरस्टैंडिंग। सब कुछ जो उससे कभी मिला ही नहीं। आरव के पास वर्ड्स नहीं थे। उसने रियलाइज किया ये सब एक्सपेक्टेशंस बेसिक थी, लेकिन उसने कभी दी ही नहीं। श्रद्धा ने डायरी बैंड की और कामली कहा, ए फ्लैट मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये लाइन हैवी थी क्योंकि इसका मतलब था ए फ्लैट वो उससे कुछ मांगन वाली नहीं है। एपिसोड 18 अनजाना दर्द। रात का वक्त था, लेकिन आज आरव को नींद नहीं आ रही थी। वो बेड पर लेटा हुआ सीलिंग को देख रहा था। उसके दिमाग में श्रद्धा की वो लाइन बार बार घूम रही थी, ए फ्लैट मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने पहली बार फील किया ये वर्ड सिंपल नहीं थे। ये हार थी या दूरी का फाइनल स्टेप। वो उठकर बालकनी में चला गया। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी रेस्टलेसनेस थी जो काम नहीं हो रही थी। नीचे गार्डन में लाइट्स जल रही थी, लेकिन आज वहां कोई नहीं था। आरव ने धीरे से रेलिंग पकड़ी और खुद से पूछा, मुझे क्यों फाक पड़ रहा है। दूसरी तरफ श्रद्धा अपने रूम में थी। उसने डायरी बैंड कर दी थी और लाइट्स ऑफ कर दी थी, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थी। वो सीधा सीलिंग को देख रही थी। उसका दिमाग अब भी एक्टिव था, लेकिन दिल बिल्कुल थक चुका था। उसने धीरे से अपनी आंखों को बैंड किया। आज उसने डिसाइड किया वो अब किसी से लड़ाई नहीं करेगी, ना अपनी किस्मत से, ना आरव से। सुबह जब आरव उठा, उसने नोटिस किया श्रद्धा ऑलरेडी उठ चुकी थी। ये अनयूजुअल नहीं था, पर आज उसने एक और चीज नोटिस की। रूम परफेक्टली सेट था और श्रद्धा वहां नहीं थी। वो नीचे आया। श्रद्धा किचन में थी, स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, काम टोन में, विदाउट एनी हेजिटेशन। जैसे वो इस घर का हिस्सा बन चुकी हो, पर सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए। डाइनिंग टेबल पर आज भी वही रूटीन था, लेकिन आरव का फोकस अब क्लियरली श्रद्धा पर था। जूस, उसने कैजुअली बोला। श्रद्धा ने बिना कुछ बोले जूस सर्व किया। आरव ने उसकी तरफ देखा। कुछ बोलना नहीं है। श्रद्धा ने सीधा जवाब दिया। क्या बोलूं? ये जवाब नॉर्मल था, पर उसका टोन बिल्कुल न्यूट्रल, जैसे कॉन्वर्सेशन की जरूरत ही नहीं है। आरव ने थोड़ा सा इरिटेटेड होकर कहा, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? श्रद्धा ने कामली कहा, आपने हाई तो सिखाया है। ये लाइन सीधी थी, और सच भी। रूम फिर से साइलेंट हो गया। कविता ने सिचुएशन को नोटिस किया। उन्होंने धीरे से कहा, आरव, तुम ऑफिस लेट हो रहे हो। आरव ने अपनी वॉच देखी, फिर बिना कुछ बोले उठ गया। पर आज उसके स्टेप्स फास्ट नहीं थे, जैसे वो कुछ सोच रहा हो। दिन भर आरव का दिमाग डिस्टर्ब रहा। मीटिंग्स चल रही थी, डील्स हो रही थी, पर उसका फोकस बार बार शिफ्ट हो रहा था। उसने एक पॉइंट पर अपने असिस्टेंट को रोककर कहा, रीशेड्यूल द मीटिंग। असिस्टेंट सरप्राइज हो गया, सर, ये इंपॉर्टेंट है। आई सेड रीशेड्यूल। आरव का टोन फाइनल था। ये अनयूजुअल था। काम के लिए वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था। शाम को वो यूजुअल से जल्दी घर वापस आया। श्रद्धा लिविंग रूम में नहीं थी। उसने स्टाफ से पूछा, मैडम कहाँ हैं? रूम में, जवाब आया। आरव सीधा ऊपर गया। दूर हाफ ओपन था। अंदर श्रद्धा बेड के कोना पर बैठी थी। उसके हाथ में डायरी थी, लेकिन वो लिख नहीं रही थी, बस ब्लैंक पेज को देख रही थी। आरव धीरे से अंदर आया। श्रद्धा, वो हल्की सी हिली, फिर उसकी तरफ देखा। जी। आरव कुछ सेकंड्स तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तुम ठीक हो? ये सवाल सिंपल था, पर इस बार उसमें थोड़ा सा कंसर्न था। श्रद्धा ने उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से कहा, मैं ठीक हूं। सेम आंसर, पर इस बार उसकी आंखों ने सच बोल दिया। वो ठीक नहीं थी। आरव ने पहली बार क्लियरली फील किया, श्रद्धा का दर्द विजिबल नहीं है, पर वो एग्जिस्ट करता है। और शायद अस दर्द का रीजन वो खुद है। एपिसोड 19 पहला दरार। रात धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन आरव के लिए वक्त रुक सा गया था। वो अपने स्टडी रूम में बैठा था। लैपटॉप खुला था, पर स्क्रीन पर कुछ भी मीनिंगफुल नहीं हो रहा था। उसका दिमाग सिर्फ एक हाई जगह अटका हुआ था। श्रद्धा की आंखों में जो उसने देखा था, वो चुप दर्द, जो उसने पहले कभी नोटिस हाई नहीं किया। उसने अपने हाथ से अपनी आंखों को रब किया, जैसे वो उस थॉट को हटाना चाहता हो, लेकिन वो और क्लियर होता जा रहा था। ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो रहा है? उसने धीरे से खुद से कहा। दूसरी तरफ श्रद्धा बेड पर लेटी हुई थी, लेकिन नींद उससे दूर थी। उसने अपनी डायरी साइड पर रख दी थी। आज उसने कुछ लिखा नहीं, क्योंकि शायद वर्ड्स भी कम पड़ गए थे। कब तक वो अपना दर्द लिखकर हल्का करती? आज उसने सिर्फ आंखें बंद की और खुद को फोर्स किया। फील मत करो। सुबह का माहौल फिर से रूटीन जैसा हाई था, लेकिन आज एक छोटा सा चेंज हुआ। श्रद्धा किचन में थी जब आरव वहां आया। ये अनयूजुअल था। कॉफी, आरव ने धीरे से कहा। श्रद्धा ने सहिले, जी। उसने कॉफी बनाई और कप आरव के सामने रखा। आरव ने कप उठाया, फिर बिना सोचे पूछ लिया, कल तुम रो रही थी?
श्रद्धा का हाथ एक सेकंड के लिए रुक गया। ये सवाल अनएक्सपेक्टेड था। उसने धीरे से कहा, नहीं, सिंपल झूठ, पर सेफ। आरव ने उससे देखा। झूठ मत बोलो। उसकी आवाज लाउड नहीं थी, पर स्ट्रेट थी। श्रद्धा ने उसकी तरफ देखा, फिर कामली कहा, सच बोलने से कुछ चेंज होता है। ये लाइन सीधा आरव को हिट हुई। वो कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो गया। आरव ने कुछ कहने की कोशिश की, पर वर्ड्स नहीं माइल। पहली बार उसने अपनी नजर हटा ली और कॉफी का सीप लिया। रूम फिर से साइलेंट हो गया। श्रद्धा ने अपना काम कंटिन्यू किया, जैसे ये कॉन्वर्सेशन उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी। और शायद यही सबसे बड़ा डिफरेंस था। पहले वो बात को होल्ड करती थी, ए फ्लैट वो छोड़ देती थी। आरव वहां से चला गया, लेकिन आज उसके स्टेप्स हैवी थे। उसने फील किया, कुछ टूट रहा है, और वो उससे रोक नहीं पा रहा। शाम को आरव वापस आया। उसने श्रद्धा को टेरेस पर खड़ा देखा। हवा तेज चल रही थी, उसके बाल हल्की सी उड़ रहे थे। वो आसमान की तरफ देख रही थी, जैसे वो किसी और दुनिया में खो गई हो। आरव धीरे से उसके पास आया। कुछ सेकंड्स तक कुछ बोला नहीं। फिर धीरे से कहा, तुम बदल गई हो। श्रद्धा ने उसकी तरफ देखा, और कामली जवाब दिया, मजबूरी है। ये एक वर्ड सब कुछ एक्सप्लेन कर गया। आरव ने उससे देखा। उसने पहली बार क्लियरली फील किया, ये सिर्फ डिस्टेंस नहीं है, ये एक दरार है, जो धीरे धीरे और गहरी होती जा रही है। एपिसोड 20, रिश्ता खत्म। कोर्ट के बाहर आसमान बादल से घिरा हुआ था। हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उस हवा में भी एक अजीब सा बोझ था, जैसे आज कुछ ऐसा होने वाला हो जो सिर्फ दो लोगों की नहीं, दो जिंदगियों की डायरेक्शन हमेशा के लिए बदल दे। श्रद्धा सीधी खड़ी थी, सिंपल सूट में, बिना किसी हैवी मेकअप के, बिल्कुल प्लेन, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा काम था। ना गुस्सा, ना दर्द का डिस्प्ले, बस एक डिसीजन जो अब फाइनल हो चुका था। उसके हाथ में डिवोर्स पेपर्स थे। वो कागज सिर्फ लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, एक रिश्ता खत्म होने की तस्दीक थे। आरव थोड़ी देर बाद वहां आया, ब्लैक सूट में, यूजुअल कॉन्फिडेंट लुक, लेकिन आज उसके चेहरे पर वो यूजुअल एरोगेंस नहीं था। उसकी आंखों में हल्का सा कंफ्यूजन था, और शायद थोड़ा सा प्रेशर भी। उसने श्रद्धा को देखा। श्रद्धा ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। ये छोटी सी बात आरव को अंदर तक हिट कर गई। तुम सीरियस हो? आरव ने धीरे से पूछा। श्रद्धा ने सीधा जवाब दिया, यहाँ मजाक करने नहीं आई हूं। उसकी आवाज काम थी, लेकिन बिल्कुल फर्म। आरव कुछ सेकंड्स तक चुप रहा। उसने पहली बार फील किया, ये वो श्रद्धा नहीं है जो उसके सामने टूट जाती थी। एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए आरव ने बात स्टार्ट की। श्रद्धा ने उसकी बात कट कर दी। ये छोटी सी नहीं है। उसने सीधा उसकी आंखों में देखा। ये रिस्पेक्ट की बात है। रूम, या शायद उस मोमेंट में साइलेंस छा गया। लॉयर ने पेपर्स उनके सामने रख दिए। प्लीज साइन, उसने फॉर्मली कहा। आरव ने पेपर्स की तरफ देखा। उसने पेन उठाया, पर उसका हाथ एक सेकंड के लिए रुक गया। उसने श्रद्धा की तरफ देखा। लास्ट चांस, सोच लो, उसने धीरे से कहा। श्रद्धा ने बिना हेजिटेट किए जवाब दिया, मैं सोच चुकी हूं। ये जवाब फाइनल था। आरव ने पेन पेपर पर रखा और साइन कर दिया। सिंपल एक्शन, लेकिन उसके साथ कुछ और भी साइन हो गया। एक कनेक्शन का एंड। श्रद्धा ने पेपर्स उठाए। उसने एक सेकंड के लिए आरव को देखा। उसकी आंखों में ना गुस्सा था, ना प्यार, बस एक थकान और एक क्लोजर। टेक केयर, उसने धीरे से कहा। ये शायद उसका लास्ट सेंटेंस था आरव के लिए। उसने साइन किया, और पेपर्स लॉयर को दे दिए। जज की आवाज आई, फ्रॉम टुडे यू बोथ आर लीगली सेपरेटेड। बस इतना हाई, एक रिश्ता ऑफिशियली खत्म हो गया। श्रद्धा धीरे से पलटी, और बिना पीछे देखे चल दी। इस बार उसने एक बार भी रुक कर नहीं देखा, ना आरव को, ना उस जिंदगी को जो उसने पीछे छोड़ दी। आरव वही खड़ा रह गया। उसके हाथ अब भी हल्की सी टाइट ग्रिप में थे, जैसे उसने कुछ पकड़ने की कोशिश की हो, पर देर हो चुकी थी। आज सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन कहानी यहीं रुकने वाली नहीं थी, क्योंकि वक्त आगे बढ़ेगा। और 6 साल बाद, जब श्रद्धा वापस आएगी, वो अकेली नहीं होगी। एपिसोड 21, 6 साल बाद। 6 साल, वक्त काफी होता है किसी को तोड़ने के लिए, या फिर उससे इतना स्ट्रांग बना देने के लिए कि वो पहचान में हाई ना आए। और आज मुंबई की एक बिजी रोड पर चलती हुई एक कॉन्फिडेंट और कंपोज लड़की को देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि ये वही श्रद्धा है जो कभी खामोशी में टूट जाती थी। उसने फॉर्मल ड्रेस पहना था, आंखों में क्लैरिटी थी, स्टेप्स कॉन्फिडेंट थे, और सबसे बड़ी बात, अब वो किसी से परमिशन नहीं लेती थी। उसके एक हाथ में लैपटॉप बैग था, और दूसरे हाथ में एक छोटे बच्चे का हाथ। मॉम, जल्दी चलो ना, एक 6 साल का क्यूट सा लड़का बोला। श्रद्धा हल्की सी मुस्कुरा दी, आराम से आरुष। उसके पीछे एक और छोटा सा लड़का भागते हुए आया, मुझे भी स्कूल जाना है।
श्रद्धा ने उससे जेंटली पकड़ा, और तुम अर्नव पहले शूज तो प्रॉपर्ली पहन लो। दो छोटे बच्चे, दोनों उसकी लाइफ का हिस्सा, दोनों उसकी स्ट्रेंथ। एक टैक्सी रुकती है, श्रद्धा दोनों बच्चों को अंदर बिठाती है, फिर खुद बैठती है, ड्राइवर को एड्रेस बताती है, सनराइज इंटरनेशनल स्कूल। का चल पड़ती है। श्रद्धा विंडो के बाहर देख रही होती है। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं, कोई हेल्पलेसनेस नहीं, सिर्फ एक शांति, जो स्ट्रगल के बाद आती है। मॉम, आज आप ऑफिस लेट आओगी? आरुष पूछता है। श्रद्धा उसकी तरफ देखती है। नहीं, आज मैं जल्दी आऊंगी, प्रॉमिस। अर्नव तुरंत बोलता है, फिर हम आइसक्रीम खाएंगे। श्रद्धा हंस पड़ती है, ठीक है, पर होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। दोनों बच्चे एक साथ ओके बोलते हैं। का के अंदर एक छोटी सी फैमिली की वार्मथ थी, जो श्रद्धा ने खुद बनाई थी। स्कूल के बाहर श्रद्धा बच्चों को उठाती है, उनके बैग्स एडजस्ट करती है, उनके बाल ठीक करती है, फिर दोनों को प्यार से हग करती है। बी गुड, वो सॉफ्टली कहती है। बाय मॉम, दोनों एक साथ बोलते हैं और अंदर भाग जाते हैं। श्रद्धा उन्हें जाते हुए देखती रहती है। उसके चेहरे पर एक रियल स्माइल आती है। ये उसकी दुनिया है। का फिर से चल पड़ती है। इस बार डेस्टिनेशन सिंघानिया ग्रुप हेड ऑफिस। ड्राइवर कैजुअली बोलता है, मैडम, आज आपका पहला डे है ना वहाँ? श्रद्धा कामली जवाब देती है, हाँ। ड्राइवर बोलता है, बड़ा नाम है कंपनी का? श्रद्धा हल्की सी स्माइल करती है। नाम बड़ा है, पर लोग उतने बड़े नहीं होते। उसकी आवाज काम थी, पर उसमें एक हिडन डेप्थ थी। दूसरी तरफ आरव अपने कैबिन में बैठा था। अब वो 30 साल का हो चुका था, और बिजनेस वर्ल्ड में उसका नाम और भी पावरफुल हो चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर वो यूजुअल कॉन्फिडेंस के साथ एक चीज और ऐड हो गई थी, एक खाली पैन, जो उसने कभी किसी को दिखाया नहीं। सर, आज न्यू प्रोजेक्ट हेड ज्वाइन कर रही हैं, उसका असिस्टेंट बोलता है। आरव कैजुअली बोलता है, सेंड देम इन। उसके लिए ये बस एक नॉर्मल मीटिंग थी। दूर धीरे से ओपन होता है। हील की हल्की सी साउंड रूम में गूंजती है। आरव अपनी फाइल देख रहा होता है। गुड मॉर्निंग, एक काम और कॉन्फिडेंट फीमेल वॉइस आती है। आरव बिना ऊपर देखे बोलता है, हैव ए सीट। वो फाइल बैंड करता है, और जैसे हाई उसकी नजर ऊपर उठती है, वो फ्रीज हो जाता है। सामने श्रद्धा खड़ी थी। सेम चेहरा, लेकिन कंप्लीटली डिफरेंट पर्सनालिटी। आंखों में डर नहीं, कॉन्फिडेंस था। बॉडी लैंग्वेज वीक नहीं, स्ट्रांग थी। और सबसे बड़ी बात, उसकी आंखों में आरव के लिए कोई इमोशन नहीं था। रूम में कुछ सेकंड्स तक कंप्लीट साइलेंस छा गया। आरव सिर्फ उससे देख रहा था, जैसे उससे यकीन नहीं हो रहा हो। श्रद्धा, उसके मुंह से ऑटोमेटिकली निकला। श्रद्धा ने बिल्कुल नॉर्मल टोन में कहा, एम्स श्रद्धा वर्मा। करेक्शन सिंपल था, पर उसका मतलब डीप। उसने अपना नाम, अपनी आइडेंटिटी, सब वापस ले लिया था। आरव के पास वर्ड्स नहीं थे। 6 साल बाद, वो लड़की जिसे उसने कभी इंपॉर्टेंस नहीं दिया, आज उसके सामने खड़ी थी। स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, और कंप्लीटली आउट ऑफ हिज कंट्रोल। एपिसोड 22, अजनबी। रूम में अब भी वही खामोशी थी, लेकिन अब बस खामोशी का मतलब अलग था। पहले ये साइलेंस कंट्रोल का होता था, आज ये शौक का था। आरव अब भी श्रद्धा को देख रहा था, जैसे उससे समझने की कोशिश कर रहा हो कि ये सच है या कोई इल्यूजन। श्रद्धा कामली चेयर पर बैठ गई। उसने अपनी फाइल ओपन की, जैसे ये सिर्फ एक नॉर्मल मीटिंग हो। प्रोजेक्ट डिटेल्स यहाँ हैं, उसने प्रोफेशनल टोन में कहा। आरव ने उसकी आवाज सुनी। वो आवाज सेम थी, पर उसमें अब वो सॉफ्टनेस नहीं थी जो कभी हुआ करती थी। ये आवाज कंट्रोल थी, और डिस्टेंट। आरव ने फाइनली अपने आप को कंपोज किया, तुम यहाँ? श्रद्धा ने सीधा जवाब दिया, प्रोजेक्ट हेड के रूप में ज्वाइन किया है। सिंपल, डायरेक्ट, जैसे उसका पास्ट इररेलेवेंट हो। आरव ने थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड किया, मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया? श्रद्धा ने उसकी आंखों में देखा, फिर कामली कहा, कंपनी प्रोसीजर्स फॉलो हुए हैं। ये जवाब प्रोफेशनल था, पर उसमें एक हिडन लाइन भी थी, मैं आपकी परमिशन लेने नहीं आई। आरव ने फाइल उठाई, पर उसका फोकस अब भी श्रद्धा पर था। तुम काफी चेंज हो गई हो, श्रद्धा ने बिना हेजिटेशन के कहा। टाइम सबको चेंज कर देता है। उसने फाइल की तरफ इशारा किया। आप प्रोजेक्ट देख लीजिए, जैसे वो बात को वापस काम पर लाना चाहती हो। आरव ने फाइल क्लोज कर दी। पर्सनल बात करनी है, उसने धीरे से कहा। श्रद्धा ने सीधा जवाब दिया, ये ऑफिस है। टोन काम थी, पर क्लियर बाउंड्री। आरव थोड़ा इरिटेट हुआ, मैं बॉस हूं यहाँ। श्रद्धा ने तुरंत रिप्लाई दिया, और मैं एम्प्लॉय हूं, इसलिए प्रोफेशनलिज्म मेंटेन कर रही हूं। ये लाइन बिल्कुल सीधी थी, और आरव के पास इसका काउंटर नहीं था। रूम फिर से साइलेंट हो गया। श्रद्धा ने अपनी फाइल बैंड की। अगर और कोई काम नहीं है तो मैं जाऊं? आरव ने उससे देखा। 6 साल पहले वो लड़की उसके सामने रुकती थी, जवाब देती थी, एक्सप्लेन करती थी।
और आज वो परमिशन ले रही थी, पर उसमें भी डिस्टेंस था। श्रद्धा, आरव ने उसका नाम लिया। वो रुक गई। जी। आरव कुछ सेकंड्स तक चुप रहा। फिर धीरे से बोला, कैसे हो तुम? ये सवाल सिंपल था, पर 6 साल की दूरी के बाद आया था। श्रद्धा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई हल्का सा भी इमोशन नहीं था। मैं ठीक हूं, वही जवाब, पर इस बार उसमें एक सच था। वो सच में ठीक थी। आरव ने धीरे से पूछा, शादी? श्रद्धा ने उसकी बात कंप्लीट होने से पहले हाई कहा। पर्सनल क्वेश्चंस अवॉइड करें। ये एक लाइन, एक क्लियर वॉल थी। आरव ने अपनी नजर हटा ली। उसने रियलाइज किया, ए फ्लैट वो उससे कुछ पूछ भी नहीं सकता। उसका कोई हक नहीं रहा। श्रद्धा ने कामली कहा, आई टेक योर लीव। और बिना वेट किए वो मर कर चल दी। उसके स्टेप्स कॉन्फिडेंट थे। ना जल्दी, ना हेजिटेशन। आरव वही खड़ा रह गया। उसने पहली बार फील किया, जो लड़की कभी उसकी जिंदगी का हिस्सा थी, आज उसके लिए सिर्फ एक अजनबी है। एपिसोड 23, सच का पहला झटका। आरव अपने कैबिन में खड़ा रह गया। दूर बैंड हो चुका था, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी श्रद्धा की आवाज गूंज रही थी, प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करें। उसने धीरे से अपनी चेयर पर बैठकर एक गहरी सांस ली, लेकिन जितना वो नॉर्मल होने की कोशिश करता, उतना हाई उसका दिमाग डिस्टर्ब हो रहा था। श्रद्धा, यहाँ, उसने धीरे से रिपीट किया। ये कोइंसिडेंस नहीं लग रहा था। ये कुछ और था। उसने तुरंत इंटरकॉम उठाया। रिया, श्रद्धा वर्मा की फुल प्रोफाइल भेजो। जी सर, असिस्टेंट ने तुरंत जवाब दिया। कुछ सेकंड्स बाद फाइल उसके सिस्टम पर थी। आरव ने स्क्रीन पर नजर डाली, और उसका एक्सप्रेशन धीरे धीरे चेंज होने लगा। नेम, श्रद्धा वर्मा। पोजीशन, सीनियर प्रोजेक्ट हेड। एक्सपीरियंस, 5 years टॉप फर्म्स। अचीवमेंट्स, मल्टीपल सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स, इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट, हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स। आरव ने स्क्रीन को कुछ सेकंड्स तक देखा। ये वो श्रद्धा नहीं थी जो उसने छोड़ी थी। ये एक कंप्लीटली डिफरेंट वर्जन थी। स्ट्रॉन्ग, सक्सेसफुल, सेल्फ मेड। इम्पॉसिबल, उसने धीरे से कहा। उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि वो इतनी आगे बढ़ सकती है। उसके दिमाग में एक थॉट आया, उसने ये सब कैसे किया, अकेली? दूसरी तरफ, श्रद्धा अपने कैबिन में बैठी थी। उसने अपनी फाइल क्लोज की, और एक सेकंड के लिए आंखें बैंड कर ली। वो स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन आज का दिन इजी नहीं था। 6 साल बाद उस इंसान का सामना करना, जहां सब कुछ टूट गया था, ये सिंपल नहीं था। उसने धीरे से अपनी डायरी निकाली और लिखा, पास्ट वापस आया है।